अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका माइंडसेट खराब है ना, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आप कितने भी बुद्धू हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना थोड़ा, तो भी आप अमीर बन जाओगे। अभी अगर आज की तारीख में सपोज किसी को अपने YouTube पे ग्रो करना है, YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा है, क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करें टू ग्रो देयर YouTube? कई लोगों को आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं यार कुछ $1 बिलियन आइडिया है मेरे पास, $1 बिलियन आइडिया है, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग ये सब चीजों को बेवकूफी मानते हैं। कई लोग आपने देखा होगा ना, जो आइडियाज उनके पास कोई बिजनेस के होते हैं, लोग छुपाते हैं, अरे ये मेरा आइडिया बता दूंगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, ये मेरा आइडिया चुरा लेगा। ये सब है ना, यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने ज्यादा धंधा किया है नहीं। जो एक्सपीरियंस बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स, उनको मालूम है आइडियाज इतना वर्थ नहीं है। Which is the 3 books you want to suggest to the people, beginner को भी, intermediate को भी और expert को भी helpful रहे? तो बहुत सारे फालतू लोग फालतू चीजें शेयर कर ही रहे और वायरल हो रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो जिसके पास बहुत सारी वैल्यू, अच्छी स्टोरी है, आपको लगता ही नहीं होगी स्टोरी, आपके पास स्टोरी भी है, ट्रस्ट मी, आप कंटेंट बनाना चालू करो, आपको बहुत सारे लोग देखना चालू करेंगे और आपका हर वो सपना जो आपने कभी सोचा था पूरा हो सकता है, वो होगा। वीडियो देखने से पहले ना 2 चीज जरूर करना। ये पूरा पॉडकास्ट देखने से अगर आप चाहते हो कि बेस्ट आपको आउटकम मिले, तो 2 चीज। पहला, इंटेंशन। अगर आप वीडियो देखना स्टार्ट कर रहे हो तो ये इंटेंशन रखो कि इस पूरे पॉडकास्ट से मैं कोई एक चीज तो मैं सीखूंगा जो मैं इंप्लीमेंट करना चालू करूंगा। और पॉडकास्ट खत्म करने के बाद वो एक चीज को आइडेंटिफाई करो और फिर डिसाइड करो कि वो एक चीज के रिलेटेड मैं कौन सा बिहेवियरल चेंज अपने अंदर लेके आऊंगा। देखो, सिर्फ देखना एम नहीं होना चाहिए, अपने अंदर चेंज करना, कुछ चेंज करना, एक्शन लेना एम होना चाहिए। जब तक आप पूरा वीडियो देखे, आपने अगर 1 घंटा इन्वेस्ट किया, कितना भी किया, जब तक आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हो, इट्स नॉट दैट हेल्पफुल, इट्स नॉट दैट ग्रेट। एक स्मार्ट इंसान वही है जो जल्दी सीखे और इम्प्लीमेंट करे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आपने बहुत सारी बातें शायद ये पॉडकास्ट से सीखी होगी, उसमें से कोई एक बात पकड़ो और उससे रिलेटेड कोई एक चेंज अपने अंदर आज ही लेके आओ, तभी इट विल बी वर्थ इट, वरना आप काइंड ऑफ टाइम वेस्ट कर रहे हो। Hi everyone, welcome to the Entrepreneurs Warrior Show and I'm your host नीलेश जैन। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं Entrepreneurs Warrior Show के, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए बिकॉज उनकी जो जर्नी है, उनसे जो सीखा है मैंने, इट हेल्प मी अ लॉट इन माय जर्नी। सो पहली चीज, उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाला है विद हिज कंटेंट, बिकॉज ऑफ हिज कंटेंट। एंड उन्होंने पिछले 8 साल से कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सारे लोगों को हेल्प की है। और इट्स नॉट जस्ट लाइक कि उन्होंने हेल्प की, उन्होंने एक 5+ मिलियन की कम्युनिटी स्टेब्लिश की है जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाली है, उनके नॉलेज की वजह से, उनकी जो लर्निंग थी उसकी वजह से। एंड नाउ ही इज ऑल्सो हेल्पिंग अ लॉट ऑफ बिजनेसेस विद द कंटेंट कंसल्टेशन एंड स्ट्रेटेजाइजिंग देम करते हैं वो। एंड वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, लाइक हेल्पिंग पीपल टू हाउ दे कैन बिकम अ गुड रीडर, कैसे अपने YouTube को ग्रो कर सकते हैं, एंड बहुत सारी चीजें। तो जो आज का पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत मजा आने वाला है आपको। सो विदाउट फर्दर डू, आई एम इनवाइटिंग जिशान शेख ऑन द स्टेज। हाय जिशान भाई। Thank you so much, Nilesh, for the wonderful introduction. Thank you so much for having me on your show. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, इट्स रियली ऑनर एंड प्लेजर। आप बहुत इंस्पिरेशन हो मेरी लाइफ के लिए, बुक रीडिंग के स्पेशली। आपका जो प्रोडक्ट है, आई मिस द नेम, बट जिसमें वो ग्राफिक्स वगैरह, आप बुक समरी वाला जो था, वो हमारा एक पूरा ग्रुप था, उसमें हम सुबह उठ के लाइक 6 बजे 7 बजे वो आपका कंज्यूम करते थे, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा था। थैंक यू फॉर दैट वन प्रोडक्ट, मजा आया था उससे। रियलिटी बहुत सारी बुक्स जो है वो हमने बहुत कम टाइम में कंज्यूम कर ली थी। ऑनलाइन वीडियो बुक्स था, जिसमें हम पूरी बुक एनिमेशन फॉर्मेट में आप लोगों को समराइज कर देते थे डिटेल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम था, मतलब मैंने गैप नोटिस किया था, वो प्रोडक्ट बना कैसे मैं बता देता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है, तो उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन हम क्रिएट करते हैं और वहां पे आपका एक प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है ना। राइट, सिंपल। कई लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस आइडिया कैसे लाना है, बिजनेस आइडिया कैसे लाना है। इट्स वेरी इजी। कोई भी प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, आपके दोस्त फेस कर रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग फेस कर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को पकड़ो और उसका सोल्यूशन क्रिएट कर दो एंड यू कैन चार्ज फॉर इट। अगर आपने एक बड़ी प्रॉब्लम का अच्छा सोल्यूशन क्रिएट कर दिया है तो आप उसको बहुत उससे मोनेटाइज कर सकते हो। और अगर ऐसी प्रॉब्लम है, अब देखो प्रॉब्लम 2 टाइप की होती है। एक प्रॉब्लम होती है जो कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है लेकिन बहुत महंगी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर मुझे बीमारी हो गई है और कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर्स मुझे लाखों चार्ज कर सकते हैं। एक ही इंसान है बट मुझसे लाखों चार्ज कर सकते हैं उस एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। या फिर एक प्रॉब्लम होती है जो सस्ती होती है लेकिन ब्रॉड लोगों के लिए होती है, वॉल्यूम के बेसिस पे होती है। तो जहाँ पे हम, अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंघी बना, लोगों को बाल बनाना है, उसके लिए मैंने एक आधुनिक कुछ एडवांस कंघी बना दी जिसमें शायद अपना तेल भी निकलता है या फिर वैक्स निकलता है, तो कुछ आइडिया आ गया ऐसे। तो अगर क्रिएट करके मास्क को देंगे तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बाल है और बाल को बनाने की प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन वहां से निकल
तो वहाँ से वो बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो मेरा हमने प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया कि मैं सीकेंड पे समरीज तो देता था, बट समरीज बहुत कम होती थी और बहुत ना ऑथर के मतलब जो बात वो बोलना चाहता है उसकी बहुत आधी अधूरी बातें ही मैं कम्युनिकेट कर पाता था कम मिनट्स में। ये सोचा कि लेट्स मेक अ डिटेल समरी जिससे पूरी बुक का क्रक्स लोगों को समझ में आए कि ऑथर एग्जैक्टली स्टार्ट टू एंड तक बोलना क्या चाहता है। तो वहां से जन्म हुआ ऑनलाइन वीडियो बुक्स का। वो अभी भी चल रहा है, उस पर अभी भी कर रहे हैं, हम काम करते रहते हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं बट चल रहा है वो भी अपने साइड। जिशान भाई, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। लाइक आपके पहले तो मुझे आप जब मैं आपके बारे में जान रहा था तो आई डोंट नो कि आपका बचपन कैसा था। बहुत सारी चीज़ें जो आपके बचपन में ऐसी थी जो कि शायद आपने नहीं शेयर करी। तो आज थोड़ा सा वहाँ पे जाते हैं कि वहाँ से शुरू करते हैं कि आपका स्टार्टिंग में जर्नी, आपका माइंडसेट इसी टाइप का था, बुक रीडिंग का टाइप, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, लर्निंग वाला, कि कैसा था? क्योंकि इंजीनियरिंग जो आपने की वो तो मुझे मालूम है और बहुत सारी जगह आपने शेयर भी किया, बट जो आपका चाइल्डहुड था कैसा था? वहाँ पे भी आपको बुक रीडिंग करना अच्छा लगता था कि बुक रीडिंग का कैसा आइडिया आ गया? नहीं, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाली चीज़, क्योंकि बचपन से मुझे बुक से नफ़रत थी। बचपन से बुक्स पढ़ना मतलब अगर कोई मुझे बोले आपको पढ़ना है, पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती थी। बेसिकली तुम मुझे बोल ही नहीं सकते थे बचपन में। अगर कोई मुझे ऐसा टाइम मशीन में जाके बोल दे कि तू बड़ा होके लोगों को सिखाने वाला है कि बुक्स पढ़ो, बुक्स आपकी ज़िंदगी चेंज करती है, तो मेरा बचपन वाला सेल्फ आपको शायद से बोलता कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छा। ज़रा भी पसंद नहीं थी और किसी को भी नहीं होती यार बुक्स। और उसका रीज़न है, मुझे लगता है क्यों नहीं पसंद होती पता है? क्योंकि हमें क्यों ही नहीं पता है। क्यों मतलब व्हाय नहीं पता है हमें, कि वाह! हम बुक पढ़ रहे यस। क्यों है। हमें ना सिर्फ़ क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ रही है, क्योंकि सब लोगों को अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए आप भी पढ़ो। हमें ना कभी भी बचपन से ऐसे बैठ के समझाया नहीं गया कि पढ़ाई करनी क्यों? व्हाय एजुकेशन सिस्टम यस। का वन ऑफ द फ्लॉ, मैं कल भी एक पॉडकास्ट में था, वहाँ पे मैंने ये चीज़ को बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का वन ऑफ द बिगेस्ट फ्लॉ यही है ना कि हमें ना ज़बरदस्ती ब कई सारी चीज़ें फीड की जाती है। जो हमें करनी है, नहीं करना है, हमसे कोई पूछता भी नहीं। जबकि ऑन द हैंड सेल्फ एजुकेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर हम खुद से इंटरेस्ट लेके जाते हैं। देखो 2 टाइप की यस। स्ट्रैटेजी होती है। एक तो पुश, कि भाई सिर्फ पुश करते रहो, इसको खिलाते रहो, ये करते रहो। एक पुश स्ट्रैटेजी होती है, एक पुल स्ट्रैटेजी होती है। फुल तो स्ट्रेटजी। हमारा सिस्टम है ना कहीं न कहीं पुश पुश बन चुका है। हमारे माँ-बाप, घर वाले, सोसाइटी पुश करती है बेटा ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। लेकिन एज़ एन इंडिविजुअल हम ह्यूमन्स के अंदर एक टेंडेंसी है, हमें पसंद नहीं आता जब हमें कोई बहुत ज़्यादा पुश करता है तो। रेगुलरली राइट। पुश करता रहता है, धक्का मारता रहता है कि तू ये कर, जबकि हमें वो करना नहीं है। तो इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो जाती है। सेल्फ एजुकेशन बेटर है क्योंकि वो पुल है। हमें खुद का रीज़न क्लियर हुआ कि क्यों हमें करना है, व्हाय एंड देन वी डू इट। सो स्टार्टिंग से मुझे पढ़ाई ये सब में कुछ इतना शौक नहीं था, बट क्योंकि पूरी दुनिया, घर वाले सब बोलते थे पढ़ाई करना पड़ेगा, उससे ही यही एक रास्ता है जिससे तुम नाम, इज़्ज़त, पैसा आपको मिल सकता है, टाइम, मनी, फ्रीडम, सारी चीज़ें, जो भी चीज़ अचीव करनी है इंसान को, वो पैसे से मिल सकता है और पैसे कमाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बट ये कभी इतना क्लियर नहीं था, कभी मतलब ऐसा रेज़ोनेट नहीं करता था और आई थिंक कई सारे बच्चों के साथ ये रेज़ोनेट नहीं कर पाता है कि ऐसा कैसे, पढ़ाई से पैसे कैसे सेम, आएँगे? सेम, लिंक सेम। लिंक कई बार है ना इतना अच्छे से जॉइन नहीं होती। हाँ, जॉब करके कर सकते हैं बट अंदर से वो मज़ा नहीं आता है। तो वो मेरे साथ भी चल ही रहा था, सिर्फ़ पढ़ाई कर रहा था। एक बुक है बहुत अच्छी है एमजे डमार्को की, अनस्क्रिप्टेड करके। उस बुक में ना अनस्क्रिप्टेड। एमजे डमार्को बोलते हैं ना कि ज़्यादातर लोगों की एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है सोसाइटी ने। पैदा होता है बच्चा, तो 3-4 साल की उम्र में उसको डाल दो स्कूल में, सीनियर केजी, जूनियर केजी जो भी है। फिर वहाँ से वो पूरा 15-20 साल पढ़ता है। उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी जाती है कि स्कूल करा तो स्कूल के बाद कॉलेज करेगा, कॉलेज में अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर एक अच्छा-सा कोर्स करेगा, एक अच्छा-सा कोर्स अच्छा कर लिया तो उसके बाद कोई कंपनी अच्छी सी जॉब करेगा और जॉब करने के बाद वो सेटल होगा। और ऐसी एक स्क्रिप्ट कहीं न कहीं एक हाइपोथेटिकल बुक कहीं लिख दी गई है, रूल बुक में, जो कई सारे यस। लोग फॉलो करते हैं। एमजे डमार्को बोलते हैं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनता जब तक वो इस स्क्रिप्ट को फॉलो करता है। हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तभी बनते हैं जब अनस्क्रिप्टेड, हम अपनी स्क्रिप्ट से को तोड़ के कुछ नया करते हैं। तो मैं तो स्क्रिप्ट वाइज़ ही ज़िंदगी चल रही थी मेरी, तब मैंने ये बुक भी नहीं पढ़ा था, बट लकीली मेरे साथ ये चीज़ हुई ना कि मुझे बुक्स का पावर समझ में आ गया कहीं से तो। मुझे समझ में आ गया कि बिज़नेस करने में सबसे ज़्यादा पैसा है, जॉब में पैसा नहीं है। वहाँ से मेरा व्हाय क्लियर, बुक पढ़ने के कई सारे व्हाय होते हैं। यार देखो, जैसे पहली बात तो ये है कि अगर ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने का कोई भी शॉर्टकट है, वही शॉर्टकट है कि आप अपने से 5-10 साल आगे जो इंसान है, उससे सीखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसने ऑलरेडी सारी गलतियाँ, सारी प्रॉब्लम्स फेस कर चुका है जो आप आगे करने वाले हो। जो गलतियाँ आप करने वाले हो, उसने ऑलरेडी वो गलतियाँ फेस कर चुका है। तो वो आपको सिखा देगा जिससे आपका टाइम, मनी, एनर्जी बचेगा, जिसकी वैल्यू बहुत यस। ज़्यादा होती है। हाँ। तो वहाँ से मुझे ऐसे एक रीज़न है, ऐसे कई सारे रीज़न्स अलग-अलग मिले कि लीडर्स आर रीडर्स। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो रीडर्स होते हैं। अगर हमको सक्सेसफुल बनना है, तो हमें सक्सेसफुल लोगों की हैबिट्स अपने अंदर डालनी पड़ेगी। तो मैंने
आपको एक रीजन था कि चलो लीडर बनना है इसलिए बुक पढ़ना है, अमीर बनना है इसलिए बुक पढ़ना है। और क्यों पढ़ना है? क्योंकि मेंटर्स ने उसके अंदर अपने सारे प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन लोगों को बता के दिए हुए। तो ऐसी कई सारी चीजें हुई जिससे ना मैं इतनी स्क्रिप्ट तोड़ पाया। पहले तो स्क्रिप्ट ही चल रही थी, स्कूल किया, कॉलेज, स्कूल में अच्छे मार्क्स आ गए तो मैंने साइंस ले लिया कॉलेज से। कॉलेज में फिर उसके बाद इंजीनियरिंग कर लिया, क्योंकि साइंस लेते हो तो आप 2-3 ऑप्शन ही सुना ही ज़्यादा देते हैं कि डॉक्टर बन जाओ तो इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी क्योंकि डॉक्टर में पैसे ज़्यादा लगते हैं और उतना कैपेबिलिटी थी नहीं, तो इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन इंजीनियरिंग करते-करते जब एंड में एकदम दिमाग की बत्ती जली कि यार इधर पे भी है ना वो ऐसी जॉब मिलने वाली है नहीं। क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि यार 15-20 हज़ार की जॉब मिल रही है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के बाद भी, और बहुत दूर-दूर मिल रही है। प्लस मेरे अंदर हमेशा इससे ये भी था ना कि मुझे ना फ्रीडम बहुत पसंद है, मुझे हमेशा से। फ्रीडम मतलब एक सेंस ऑफ चॉइस होती है ना कि आज ये करना है, वो करना है, ये सारी बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ पता था जॉब में ये सारी फ्रीडम आपकी बहुत ज़्यादा बन जाती है। आपको एक स्पेसिफिक टाइम उठना होगा, स्पेसिफिक टाइम में जाना होगा, कब छुट्टी लेनी है, कहाँ छुट्टी लेनी, कितने टाइम तक छुट्टी लेनी है, हर चीज़ के लिए आपको किसी को जवाब देना पड़ेगा और वो चीज़ मुझे बचपन से नहीं चाहिए थी। तो वो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि अगर ये सब नहीं चाहिए तो बिज़नेस करो। और बिज़नेस करने के लिए आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे समझ में आया कि यार बिज़नेस ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल सेंस में आप बिज़नेस कर सकते हो। आज के इस नए ज़माने में आप इंटरनेट पे भी बहुत कुछ कर सकते हो। और एक चीज़ मुझे समझ में इंटरनेट पे जो हम कर सकते हैं वो यूट्यूब चैनल क्रिएट करना। तो इंजीनियरिंग खत्म होने से पहले ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। और कौन से टॉपिक पे किया? जिससे रिलेटेड मुझे पैशन था, बुक्स। मैंने एक बुक पढ़ के मुझे समझ में आ गया था कि बुक्स बहुत पावरफुल चीज़ होती है, ये आपका दिमाग खोल के रख देता है। आपको दुनिया को एक अलग तरीके से देखना सिखा देता है। जब वो बुक पढ़ा मैंने रिच डैड पुअर डैड, वहाँ से मेरा दिमाग खुला, वहाँ से फिर मेरी जर्नी यूट्यूब की स्टार्ट हुई। यही था मेरा पूरा बेसिक, आप बोल सकते हो बचपन का। तो आपने बुक पढ़ना, आपको आइडिया कहाँ से आया? लाइक क्या आपने कोई यूट्यूब वीडियो देखी थी कि सडनली आपको कैसे आइडिया आया कि यार बुक लीडर्स आर रीडर्स, ये कहाँ से आपको आया कि मैं ये भी बुक यूट्यूब पढ़ना स्टार्ट करता हूँ? अच्छा, यूट्यूब पे ही। से आया, मतलब यूट्यूब पे ना देखो, हाउ टू गेट रिच जब हमें समझ में आया कि मुझे जो मैं ओके। पाथ पे हूँ, स्कूल, कॉलेज और जॉब वाले पाथ पे, यहाँ पे हाँ, पैसे वो सब नहीं मिलने वाला है जो मैं सपने देख रहा हूँ या मेरे घर वाले सपने देख रहे हैं जिसके। तो क्या मैंने सिंपल सा सर्च करते हैं ना, हाउ टू गेट रिच, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल, एकदम सिंपल कीवर्ड्स डाल के मैंने यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया और मैंने वहाँ पे वीडियोस देखना स्टार्ट किया। तो वहाँ पे कुछ वीडियोस से मुझे समझ में आया कि यार आपको बिज़नेसमैन बनना है तो बिज़नेसमैन वाली जो अच्छी आदतें हैं वो आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। उनकी हैबिट्स आपको लेना पड़ेगी। तो मैंने सबसे कॉमन हैबिट जो मैंने नोटिस करा जो सारे सक्सेसफुल लोगों में दिखती है कई बार, आप जैसे कि वो वीडियो में एटलीस्ट बताया गया था, इलॉन मस्क, मार्क ज़करबर्ग, है ना? ओपरा विनफ्रे हो गए या फिर मार्क क्यूबन हो गए या फिर वॉरेन बफे हो गए या फिर बिल गेट्स हो गए, ये सभी लोग रीडर्स हैं। ये सब लोग बुक्स बहुत पढ़ते हैं। अभी बिल्कुल। आप मुकेश अंबानी जी देखोगे वो भी बहुत बुक पढ़ते हैं, किंग खान है उनके पास भी बुक है, मतलब वो भी बुक्स पढ़ते हैं। कई सारे जो सक्सेसफुल लोग जिन्हें एडमायर करता था ना मैंने मुझे पता चला ये सारे रीडर्स हैं, सब पढ़ते हैं और सबके कोई ना कोई मेंटर्स होता है, मतलब मेंटर्स मतलब जिससे वो सीखते हैं, कोई एक गुरु जिसको वो गुरु मानते हैं और जिनसे चीजें सीखते हैं। तो बिल्कुल। पहले तो दिमाग में आया कि मुझे भी मेंटर्स चाहिए। एट द एंड आइडियल गोल था कि मेंटर्स मिलना चाहिए, कोई एक बंदा मिल जाए जो मुझे सिखा दे। बट क्योंकि मेंटर्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है ना, कि वो लोग सक्सेसफुल लोग थोड़े बिजी होते हैं और आपको क्यों ही हाँ, भाई देंगे, यू हैव भाव क्यों देंगे आपको, क्योंकि यू हैव नथिंग टू बिल्कुल। ऑफर वैल्यू। तो इसीलिए मुझे एक अच्छा ऑल्टरनेटिव समझ में आया कि यार बुक्स एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अभी एग्जैक्टली कहाँ पे मुझे किस वीडियो से सीखा नहीं मालूम, बट मुझे अच्छा समझ में आया हाँ, कि यार बिल गेट्स से मैं मिल तो नहीं सकता हूँ, लेकिन उसकी किताब पढ़ सकता हूँ। उसके बारे में जो डिटेल एनालिसिस करके किसी ने किताब लिखी है, उससे इंटरव्यू करके वो सारी चीजें, उसके लाइफ के सारे लेसन, तो वो मैं पढ़ सकता हूँ। और वो तो सबसे बेस्ट होगा क्योंकि बुक कोई भी ऐसे ही नहीं लिख देता है, बुक लिखने में टाइम एफर्ट डालता है, तो वो ऐसी फालतू बुक नहीं लिखी, अच्छी बुक ही लिखते हैं यूजुअली। हाँ, तो वहाँ से आइडिया आया कि यार बुक पढ़ना चाहिए, मेंटर्स की बातें सीखना चाहिए इनडायरेक्ट वे में। तो बुक्स वर इनडायरेक्टली माय मेंटर्स। इससे मेरा पूरा माइंडसेट बना। वहाँ से बुक पढ़ने का सिलसिला चालू हुआ। ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। एंड जब स्पेसिफिकली मेरा भी यही कीवर्ड था 2020 में, जब मेरी जॉब चली गई थी कोविड के बाद में, एंड घर पे कुछ था नहीं करने को, तो मैंने यही कीवर्ड सर्च किया था यूट्यूब पे कि लाइक हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। मेरा जो कीवर्ड था वो ये था, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। फिर मुझे ब्लॉग स्पॉट मिला, फिर मुझे अफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें मिली, बट उसी टाइम पे बुक रीडिंग करने का भी एक मुझे मिला। एंड जैसा आपने बताया कि बुक्स इज समथिंग जो कि आपको बहुत अच्छा आइडिया देती है, तो ये जो पॉडकास्टिंग का मेरा आइडिया है वो मुझे 2020 में डॉट कॉम सीक्रेट बुक है एक रसल ब्रंसन की, वहां से आया अच्छा, था कि ही सेड कि स्टार्ट योर पॉडकास्ट, कनेक्ट विद द एक्सपर्ट एंड यू आर गोइंग टू बिकम एन एक्सपर्ट। वो आइडिया मुझे हिट कर गया और फिर मैंने कहा कि यार मेरे को ये चीज करनी है। मैंने इनिशियली
स्टार्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ लिमिटिंग बिलीफ, बट 1 साल बाद आई थिंक 8-10 महीने बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। सो नहीं, बुक यही तो उस ब्यूटी होती है। यस उस आई थिंक एक ये ब्यूटी है ना, बहुत बुक्स की यही खासियत है। कई बार लोग बोलते हैं ना, बुक्स पढ़ते हो उससे फायदा क्या होता है, फायदा क्या होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कितना फायदा हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका माइंडसेट धीरे धीरे कितना बदल रहा है। लेकिन जब ऐसा डिसीजन आएगा, जैसे आपने भी बोला ना, आपने बुक पढ़ी, आपने बुक की बात सीख ली कि पॉडकास्ट करना है, हाँ वो एक बीज दिमाग में किसी ने, वो बुक के जरिए एक बीज बुक के चले जरिए गया। आया। हाँ, अब वो बीज जरूरी नहीं वो फटाक से उग जाए, कई बार फटाक से भी उग जाता है कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का टाइम लेता है, 6-7 महीने लेता है, कुछ लोगों का 3 साल रहता है। लेकिन मुझे इतना पता है, अगर आप दिल से बुक पढ़ते हो, रेस्पेक्टफुली मेंटर समझते हो बुक को, उसकी बातें सीखते हो, तो वो बीज आपका दिमाग में उग जाएगा, जो आज नहीं तो कल बड़ा होके एक प्लांट बनेगा, जो आपको बहुत सारे अच्छे-अच्छे फ्रूट्स देगा, जैसा उसने मुझे भी दिया। तो बुक डायरेक्टली आपकी लाइफ नहीं बदलती है, बट इनडायरेक्ट वे में आपका माइंडसेट बदल देती है। और टू बी ऑनेस्ट, माइंडसेट ही मुझे लगता है सबसे की एक चीज, अगर आप बोलोगे ना, जो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे जरूरी है, मुझे लगता है वो माइंडसेट। अगर आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका माइंडसेट खराब है ना, आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आप कितने भी बुद्धू हो, लेकिन अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, थोड़ा 2-3 चीजों से माइंडसेट अच्छा है, तो भी आप अमीर बन जाओगे। ऐसा कई बार आपने देखा भी होगा, जो लोग इतने स्मार्ट नहीं होते, वो लोग भी बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट अच्छा होता है। उनका माइंडसेट ये पता होता है कि यार मैं समझदार नहीं हूँ, कोई बात नहीं, ईगो पे नहीं लेना है, मेरे को समझदार लोगों को हायर करना है। इनफैक्ट ये रिचर्ड ब्रांसन से एक बार इंटरव्यू में पूछा भी गया था कि रिचर्ड ब्रांसन, आपने इतनी सारे बिलियन डॉलर्स की कंपनी कैसे क्रिएट कर ली? ठीक है, अब वो इतने समझदार नहीं थे। इनफैक्ट ऐसा हुआ था ना कि वो इंटरव्यू एक जगह पे बैठे हुए थे बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड मीटिंग में जब बातें चल रही थी मैथ्स की, गणित की, और सारे ग्राफ व्राफ दिखाए जा रहे थे, रिचर्ड ब्रांसन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक चीज कहा कि यार, उससे उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि अब चलो मैं समझदार नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझदार हूँ कि मैं समझदार लोगों को हायर कर सकूं, जो मेरे बिहाफ में सारा काम कर सके। तो ये भी जो माइंडसेट होता है ना, वो ऐसे ही नहीं आता, नॉर्मल इंसान को नहीं आएगा। नॉर्मल इंसान क्या है, ईगो पे ले लेगा कि मैं सबसे स्मार्ट होना चाहिए, मैं सबसे स्मार्ट होना चाहिए। बल्कि बुक्स हमें सिखाती कि नहीं, यू शुड बी द डमेस्ट पर्सन इन द रूम। अगर एक कमरे में आप हो और सारे लोग आपके आसपास जो बुद्धू है, तो ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये स्टुपिडिटी है। आपको यस ऐसे रूम में रहना है, आपको ऐसे रूम में रहना है जहां आपके आजू बाजू सारे आपसे स्मार्ट लोग हैं, क्योंकि वो सारे स्मार्ट लोग हैं ना, आपको समझदार बना देंगे और आपको आगे बढ़ा देंगे। लेकिन ये माइंडसेट होना बुक से आता है, मेंटर्स से आता है, बड़े लोगों से सीख के आता है, ना कि सिर्फ अपने ईगो से आता है। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने। लाइक जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली कोट भी, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या कोट है, बट इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम, ऐसा कुछ कोट है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राइट? सो यू शुड चेंज द दैट्स सर्कल। अगर आप सबसे स्मार्ट पर्सन हो अपने एक रूम में, हाँ फौरन अपना सर्कल चेंज कर दो, बिकॉज वहां पे आप डिग्रेड हो गए। बोलते ना, राइट यू आर द आउटकम ऑफ 5 पीपल, 5 जिसके साथ पीपल ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो अगर मैं ऐसे 5 लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ जो मुझसे स्मार्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैं उनके लेवल पे पहुंच जाऊंगा, डम डाउन हो जाऊंगा। बिल्कुल राइट और इसके ऊपर मैंने एक रिसेंटली एक रील भी देखा था, आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, वो रील बहुत वायरल हुआ, जहाँ पे ना एक भौरा बेब्लेड होता है ना, बेब्लेड, एक ऐसी बेब्लेड ऐसी पड़ा हुआ होता है, उसके आजू बाजू में ना लोग ऐसा बेब्लेड डालते हैं, मतलब भौरा घूमता है, 4-5 भौरे घूम रहे हैं। अब क्योंकि वो अच्छा वाला भौरा घूम रहा नहीं, वो ऐसी पड़ा हुआ है डेड, लेकिन क्योंकि आसपास के भौरे घूम रहे होते हैं, तो एक एक करके वो भौरे लगते हैं उसको, और उससे क्या होता है, अपने आप वो जो भौरा डेड पड़ा हुआ था वो घूमना चालू कर देता है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक दूसरों के सर्कल की घूमने की वजह से वो घूमना चालू कर देता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे वीडियो के एंड में लगी, क्या होता है पता है, सारे भौरे जो नाच रहे थे ना, एक टाइम बाद वो बैठ जाते हैं, डेड हो जाते हैं, लेकिन वो वाला भौरा घूमता रह जाता है। तो इससे दैट्स मालूम पड़ता है कि अगर आपके पास है ना कुछ भी नहीं है, अगर आप एकदम डेड अपने आप को समझते हो या कुछ भी नहीं है ना, स्टार्ट हैंगिंग आउट विद स्मार्ट पीपल। ऐसे लोग जिनके अंदर बहुत एनर्जी है, मोमेंटम है, वो लोग के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना, अपने आप आपके अंदर भी मोमेंटम आएगा और आप घूमने लग जाओगे, चमकने लग जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। लाइक कि फ्रीक्वेंसी, इट्स काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी की आपकी और आपकी सपोज फ्रीक्वेंसी लो है, बट आपके आजू बाजू के लोगों की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, तो आप भी उस फ्रीक्वेंसी पे खेलने लगते हो। और इवन आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बट आजू बाजू की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डम है, लो है, तो आप उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हो। तो इट्स काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक में मैंने कहीं पढ़ा है। सो दैट्स अमेजिंग। सो हम अभी माइंडसेट की ही बातें कर रहे थे, और जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, तो उस जर्नी की स्टार्टिंग में आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, तो स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में आपको मोनेटाइजेशन तो शायद ही नहीं हुआ होगा, बहुत आई डोंट नो कब आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ, बट अगर आप बताएं तो वो बताइएगा। तो उस टाइम पे आपने अपना माइंडसेट कैसे एस्टेब्लिश किया कि यार नहीं, मेरा जो ये काम मैं कर रहा हूँ, ये मुझे
लॉन्ग टर्म में बहुत आगे लेके जाएगा। बुक्स तो आप पढ़ रहे थे तो बुक्स से आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल रहा था, इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे थे, यू आर गेटिंग दैट एनर्जी, बट स्टिल मनी इज अ बिग एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए, इवन फॉर एवरीवन। अगर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, फॉर अस मनी इज अ बिग एनर्जी। तो उस टाइम पे आप अपने माइंडसेट को कैसे कंट्रोल कर रहे थे, लाइक अपने आपको कैसे इंश्योर कर रहे थे कि व्हाटएवर आई एम डूइंग इज रियली गोइंग टू हेल्प मी? आप उस टाइम क्या कर रहे थे उस माइंडसेट के लिए? ठीक है, सो हमने बुक से ही सीखा हूँ मैंने एक चीज़ कि ना, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल फैक्टर होता है, वो रहेगा मेरे लिए, आज भी है, हमेशा रहेगा। बट वो मोटिवेशनल फैक्टर कभी भी ना हमारा प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर नहीं होना चाहिए। पैसा पैसा हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए। और ये ब्यूटी है, अगर आप पैसे को प्राइमरी रख दोगे ना, तो क्या होगा पता है, आप डेस्परेट गोल सेट करने लग जाओगे। और डेस्परेट गोल्स कभी भी आपको है ना गोल अचीव करने नहीं देता है। और ये चीज़ मैंने अभी रिसेंटली बुक्स में पढ़ी है, बट मैंने अनकॉन्शियसली इसको बहुत पहले अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा जो स्टार्टिंग का गोल था ना, जब मैंने बुक समरीज चालू किया, तो वो बहुत जेन्युइन और प्योर था। जेन्युइन रीजन था बुक समरी चालू करने का। बताओ क्यों? क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आई कि यार मैंने बुक पढ़ा, एक बुक रिच डैड पुअर डैड, जो शायद आपको पीछे दिख भी रही होगी। बिल्कुल, यस। एक बुक ने मुझे इतनी बातें सिखा दी जो पिछले 5, 10, 15 साल में मैंने इतनी सारी स्कूल टीचर से कभी नहीं सीखा था। हर इंसान को अमीर बनना है, लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया था कि अमीर बनते कैसे हैं। ये एक बुक ने मुझे बता दिया कैसे अमीर बनते हैं। स्टार्ट हैविंग मोर एसेट्स। जितने आपके पास एसेट्स होंगे, एसेट मतलब कोई भी वो चीज जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी कोई भी वो चीज जो आपकी जेब से पैसा ले लेती है। तो सिंपल सेंस में इतना सिंपल है, जितना ज्यादा आपके पास एसेट्स होंगे उतना ज्यादा आप अमीर बनोगे। ये सिंपल सी 2 लाइन थी यार, लेकिन ये सिंपल सी 2 लाइन मुझे 15-20 साल में किसी ने नहीं बताई। हाउ, मतलब मुझे लगा कि यार क्यों इतनी सिंपल सी चीज हमें कभी सिखाई क्यों नहीं गई? वैसे तो सबको अमीर बनना है, सबको पैसा कमाना है, बट कोई बताया क्यों नहीं? इसलिए मुझे बुक से प्यार होना चालू हो गया, ऐसी टाइप की सेल्फ हेल्प बुक से। क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक में ना मुद्दे की बात बताई जाती है, स्कूल में भी काम की बात बताई जाती है, लेकिन कई बार वो इररेलेवेंट होती है यार। मतलब आप खुद बोलो कि आपने जो 8वीं में सीखा था, 10वीं में सीखा था, आज कितना डे टू डे लाइफ में वो हम अप्लाई कर पा रहे हैं, कितना यूज कर पा बिल्कुल रहे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? नहीं कर पा रहे ना। लेकिन जो रिच डैड पुअर डैड मैंने इतने सालों पहले पूरा था, आज भी वो बात मेरे लिए रेलेवेंट है, 10 साल बाद भी रहेगी, और जब तक यस। मरूंगा नहीं तब तक रेलेवेंट रहेगी कि भाई एसेट बना। एक बात है, लेकिन हमेशा जिंदगी भर के लिए वो काम की है। तो तभी मुझे पावर समझ में आ गया यार कि क्या बात बोली है, क्या मेरा दिमाग हिल गया। और इतनी सिंपल, ऐसा नहीं उसने कुछ रॉकेट साइंस मुझे बता दिया है जो समझना बहुत मुश्किल था। इट वाज सो सिंपल, येट मुझे आज मालूम पड़ा। सो वहां से मुझे मालूम पड़ा कि यार बुक्स बहुत पावरफुल होती है यार। ये जो समझदार लोग होते हैं ना, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, उनको ऐसी ऐसी बातें पता है जो अगर मुझे पता चल गई तो मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल बनूंगा। तो ये बिल्कुल। चीज मुझे पता चल गई। तो पहले तो मैं सोचता था कि यार ये जो बुक्स की बातें पता चली इतनी अमेजिंग वाली, वो मैं अपने पास ही रखूंगा ऐसा, और उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अमीर हाँ, बनना है। बट फिर हाँ। मैंने किताबों से ही सीखा कि जो आपके पास सबसे वैल्यूबल चीज होती है ना, जब जो आपको सबसे पावरफुल लगती है, जब वो आप शेयर करना चालू करते हो, तब आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेरे पास जो सबसे पावरफुल चीज थी वो थी बुक्स की बातें, जो मैं पढ़ पाता था लेकिन दूसरे नहीं पढ़ पा नॉलेज, रहे। आपका नॉलेज। नॉलेज। हाँ, मतलब मैंने कई सारे दोस्तों को भी बोला कि भाई बुक पढ़, रिच डैड पढ़, ये पढ़, वो पढ़, कोई नहीं सुनता था। किसी के अंदर वो पैशन नहीं था जो मेरे अंदर था। बट वो मेरा यूनिकनेस था कि मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने पढ़ा। और मैंने वो पढ़ी हुई नॉलेज को सिंपल वर्ड्स में लोगों को समझाना स्टार्ट किया एनिमेशन के थ्रू। अब इसीलिए, क्योंकि ये इतना यूनिक और वैल्यूबल चीज थी, इसलिए बहुत जल्दी हिट हुआ। कई बार लोग बोलते हैं ना कि मुझे मोनेटाइजेशन में बहुत टाइम लग गया, मुझे सच बोलूं तो इतना टाइम नहीं लगा, और लगा भी तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। अगेन, ओके। क्योंकि मेरा प्राइमरी मोटिवेशन ये नहीं था कि मुझे भी पैसा कमाना राइट नाउ। राइट, राइट, मेरा राइट। प्राइमरी मोटिवेशन ये था कि यार वैल्यूबल चीजें देते हैं, लोगों को वैल्यू समझ में आ ही जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं भाई आज के टाइम पे आईफोन फ्री में बेचना, या फिर 10,000 में 90,000 की चीज बेचना स्टार्ट करूं, आपको लगता है कि मुझे कुछ टाइम में, 6 महीने में, क्या 1-2 महीने में लोगों को मालूम पड़ जाएगा, सब आके पूरा मेरा स्टॉक खत्म कर देंगे? क्योंकि वो इतनी बिल्कुल। वैल्यूबल है, बराबर है, क्योंकि वैल्यूबल चीज राइट। दे रहा हूँ मैं, सस्ते में दे रहा हूँ। तो मुझे इतना विश्वास था अंदर से, वो कॉन्फिडेंस था कि यार बुक की बातें बहुत वैल्यूबल है। आज नहीं तो कल लोगों को समझ में आ ही जाएगा कि ये इतना पावरफुल है कि लोगों की लाइफ बदल सकती है। क्योंकि वो विश्वास था मेरे अंदर, इसीलिए मैंने पूरे दिल से काम किया। और बहुत जल्दी, विद इन फ्यू मंथ्स, मुझे पैसा आना स्टार्ट हो गया। पहला पैसा जो मुझे ऑनलाइन आया था, मेरी पहली इनकम इनकम आई नहीं थी, बट पहली चीज जो मुझे दिखी थी, वो सबसे पावरफुल होता है मेरे हिसाब से। जब आप पहली बार ऑनलाइन पैसा कमाते हो ना, वो पहला डॉलर जो बहुत। आप देखते हो ना, वो है ना आपका दिमाग अगेन खोल के रख देता है। क्योंकि हाँ। अभी तक ये चीज फिक्शनल थी कि यार यूट्यूब पे देख रहे हो लोग ऑनलाइन कमा रहे हैं, ये इतना डॉलर्स कमा रहा है, इतना $1,000 कमा रहा है। काइंड ऑफ एक बैरियर होता है कि यार एक रियलिटी और फिक्शन का बैरियर होता है। मुझे लगता है जैसे वो फिक्शन टाइप की चीजें लगने लगती है हमें, कि वो हाँ, सच हाँ। होगी नहीं होगी पता नहीं। बट जैसे ही आप पहला डॉलर कमाते हो ना, आपका वो वॉल टूट जाती है।
वो डिसबिलीफ की वॉल टूट जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है। जब मैंने मेरा दोस्त ने मुझसे पूछा, मैं बहुत खुश था जब मुझे पहला मैंने देखा ना कि यार इतना पैसा आया है, कुछ डॉलर आए हुए यूट्यूब की एडसेंस से, तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि यार मेरे को $1 आया, मैं खुश था एकदम। वो पूछा क्यों इतना खुश है, मतलब भाई मेरे को यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं। तो उसने बोला कितना पैसा आया है, मैंने बोला $1 समथिंग समथिंग आया। बोला $1 कितना होता है, वो टाइम पे कुछ 60-60 रुपए होते थे। बोला साला 60 रुपए कमा के इतना खुश हो रहा है। तो अब मैं क्यों खुश था, क्योंकि मुझे मालूम था वो 60 रुपए है ना, एक दिन 60,000 होंगे और 6 लाख भी होंगे और 60 लाख भी होंगे। बहुत बहुत सही। वो मुझे पता था, उसको नहीं पता था, मैं इसलिए खुश था। बट वो विश्वास होना बहुत जरूरी। खैर, तो वहां से वो पहली इनकम आई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। विद इन फ्यू मंथ्स वो पहली इनकम आई नहीं थी, बट सिर्फ स्क्रीन पे दिखी थी, वहीं से खुश हो गया। बट फिर वो जो $100 हुए, उसके बाद पहली इनकम आई, और वहां से फिर मेरा एडसेंस से मेरी पैसे कमाने की जर्नी भी स्टार्ट हो गई। और सरप्राइजिंग बात यह है कि वो जल्दी, मुझे लगता है जल्दी इसलिए पैसा है बिकॉज मैंने पैसे पे इतना फोकस नहीं किया था। मैक्सिमम लोग, जो लोग बहुत पैसे पे फोकस करते हैं स्टार्टिंग में, उनको जल्दी पैसे नहीं आते। क्योंकि देखो ना, आप खुद देखो, अगर एक इंसान है, वो बहुत डेस्परेटली एक लड़की से प्यार करता है और बहुत डेस्परेट है उसको लेके, अगर वो अपनी डेस्परेशन लेके लड़की के पास जाता है तो लड़कियां रिजेक्ट कर देती है, आपको पता ही होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्न ऑफ फैक्टर होता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा डेस्परेट हो किसी चीज को लेकर। डेस्परेशन किसी को पसंद नहीं आता है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो यूनिवर्स को पसंद नहीं आता है एकदम बहुत ज्यादा डेस्परेट हो। इंस्पिरेशनल गोल्स होने चाहिए, आपको अपनी खुद की भी इज्जत होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वैसे टाइप की चीजें। यस। तो वो चीजें कहीं ना कहीं मुझे लगती थी। मेरा डेस्परेशन नहीं था, मैं सिर्फ काम कर रहा था इंस्पायर होकर, और मैं लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे जल्दी पैसे भी मिले। इसलिए मेरे गोल्स पैसे से रिलेटेड जल्दी पूरे भी हुए यूट्यूब पे। और यही लेसन भी मैं लोगों को देना चाहूंगा, स्पेशली जो बिगनर्स है। नहीं, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। इवन मुझे भी मेरा पहला याद है, जब मेरा पहले $31 आए थे तो मैं कूद के नाचने लग गया था। अच्छा। जनवरी 2021 की बात है, जब मेरा पहला $31 अफिलिएट कमीशन आया था मुझे। लाइक वाह, क्या हो गया ये, पता नहीं कहाँ से आया, कैसे आया, बट मैं डांस करने लग गया पागलों जैसे। बट दैट्स वाज अ मोमेंट। बट ये जरूरी है कि आपका जो डेस्परेशन अगर कहीं पे आप ज्यादा दिखाते हो तो वो चीज आपके पास में बहुत देर से आती है। इवन वो आती नहीं है उस टाइम पे। जितना आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, जितना आप उस मोमेंट को मजे से करोगे, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आई एम एंजॉयिंग दिस प्रोसेस विद यू, तो एक अलग ही आउटपुट आएगा, एक अलग ही एंड रिजल्ट आएगा। अदरवाइज क्या होगा कि मुझे सिर्फ ये है कि मुझे करना है, तो वो उतना दिल से नहीं निकलेगा। दैट्स इसके ऊपर एक बहुत अच्छी है ना, एनालॉजी बोल सकते हो आप, एनालॉजी जो भी बिल्कुल। बोलना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक पहाड़ चढ़ना है, ठीक है, आपको एक पहाड़ चढ़ना है, राइट। अगर हम लोग पहाड़ की चोटी पे हमें जाना है, अगर हम लोग हर कदम ले रहे हैं और बार बार पहाड़ की चोटी को देखते रहेंगे ना, तो हम बहुत जल्दी डिसहार्टेड हो जाएंगे। हमको लगेगा कि मैं कब से चल रहा हूँ लेकिन पहाड़ की चोटी तो आ रही ही नहीं है, वहां पे क्विट करने का मन करेगा। लेकिन अगर हम लोग चोटी के बजाय, अगर हम लोग हर अपने कदम को एंजॉय करना स्टार्ट करेंगे, एक एक स्टेप जो ले रहे हैं, मे बी हम पत्थर पे चल रहे हैं, मे बी रिवर आ रही है, मे बी अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, वी आर एंजॉयिंग दैट जर्नी। हम ना उस रास्ते को एंजॉय कर रहे हैं, उसको पार कर रहे हैं। यस। तो ये चीज करेंगे ना, तो फिर चोटी दिखेगी, जब देखेंगे थोड़ी देर बाद तो देखेंगे बहुत नजदीक पहुंच गए, फिर एंजॉय कर रहे हैं, फिर देखेंगे और नजदीक पहुंच गए, और एक टाइम बाद शायद पता तो चलेगा, हाँ मेहनत लगेगी, बट टू बी ऑनेस्ट सच बोल रहा हूँ, उस दूसरे इंसान से कम ही मेहनत लगेगी जो हर कदम पे बार बार चोटी को देख रहा है और नेगेटिव हो रहा है। यही चीज मुझे लगता है लाइफ में हमारे साथ भी कई बार होती है। लोग यूट्यूब पे कमाने की कोशिश करते हैं, बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, उनका फोकस बार बार इतना गोल्स पे होता है ना, कि वो लोग उन स्टेप्स को एंजॉय नहीं कर रहे जो वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से हर स्टेप एक बोझ लगने लगता है कि यार अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक आया क्यों नहीं, बार बार नेगेटिविटी आती है। बेटर ये है कि आप है ना, इसीलिए रिजल्ट्स को देखो, कभी कभी देखो मैक्सिमम, लेकिन ट्राई करो 90% टाइम अपने प्रोसेस को एंजॉय करने का। नाउ सेइंग दैट इट्स हार्ड, प्रोसेस को एंजॉय करना हार्ड है, बट उसे किया जा सकता है। आप उसको, अगर आप सब गोल्स में डिवाइड कर दोगे, छोटे छोटे गोल्स, अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में अगर आप डिवाइड करोगे और उससे उसको सेलिब्रेट करना चालू करोगे, तो उससे भी डोपामिन रिलीज होगा। और एट द एंड देखो, डोपामिन रिलीज ही है। प्रॉब्लम क्या होती है ना, लोग कई बार इतने बड़े गोल सेट कर लेते हैं ना, उनको लगता है वो, और जब तक वो नहीं होता तब तक वो खुश नहीं होता है, एंड दिस इज रियली स्टूपिड। क्योंकि अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया, उसको अगर आपको लग रहा है 2-3 साल लग गया, तो 2-3 साल तो आप मिजरी अपनी 60 साल की उम्र में एवरेज 2-3 साल आपने वेस्ट कर दिए खराब फील करते हुए। जबकि आपको तो, अगर आप उसको छोटे छोटे गोल्स में बना लेते हैं, जैसे कि अगर आपको 1 करोड़ कमाना है, पहला गोल रखो, छोटा रखो कि यार मुझे अभी सिर्फ 100 रुपए कमाना है, या फिर सिर्फ 1000 रुपए कमाना है, और उसको एंजॉय करोगे, यार 1000 आ गया। जैसे मैंने भी पहला डॉलर आया, मैंने एंजॉय किया, अरे पहला डॉलर आ गया, आई लव्ड इट, द फर्स्ट डॉलर। तब मैं अगर सोचता कि यार एक ही डॉलर आया यार, मुझे तो $1000 कमाना है, तो शायद से जब मेरे को 100 आता तब भी मैं एंजॉय नहीं करता, 500 आता तो भी नहीं एंजॉय करता, 800 आता तो भी नहीं एंजॉय करता,
क्योंकि 1000 नहीं आया, समझ रहे हो, मैं फिक्स हो गया हूँ 1000 पे, जबकि मैं इतने सारे पैसे ऐसे ही कमा रहा हूँ, समझ रहे हो। इसीलिए ना मैं प्रोसेस को, अपने गोल्स को छोटा डिवाइड करना बहुत जरूरी होता है और उन्हें एंजॉय करना बहुत जरूरी है, वरना लाइफ ऐसी खत्म हो जाएगी और हमेशा सैड रह जाएंगे। ये जो पॉइंट आपने बताया, इसका ऐसा भी एक लाइक आपका अगर बड़ा गोल भी आपने रख रखा है, तो इफ यू आर डिवाइडिंग दैट वन गोल कि अच्छा मेरा 1000 का गोल है, 1000 को मैं पहले मैं 10 कमाता हूँ, फिर मैं 100 कमाता हूँ और उस मोमेंट को एंजॉय करूँ, जो आपने बताया, दैट्स आपको बहुत जल्दी आपका 1000 का गोल पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस गोल को ब्रेक कर दिया। आप उस गोल के ऊपर ही नहीं स्टिक हुए, आपने उसको ब्रेक करके फिर आगे बढ़े कि अच्छा मेरे को पहला ये करना है, फिर दूसरा वो, एंड वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही है। इवन फॉर मी तो इट्स वर्किंग वेरी वेल, तो दैट्स व्हाट आई कैन शेयर फ्रॉम माय एक्सपीरियंस। तो आई थिंक आज के टाइम की ना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक है एटॉमिक हैबिट्स, और हम कहीं ना कहीं उसको ही डिस्कस कर रहे हैं। एटॉमिक हैबिट, छोटी छोटी हैबिट्स बनाओ जो आपको आगे बढ़ाए। तो अगर आपको बहुत बड़ी बुक पढ़नी है, अगर आप सोचोगे पूरी बुक पढ़ के मैं खुश रहूंगा, तो नहीं हो पाओगे। सेलिब्रेट करना करो कि मैंने एक पेज पढ़ा, बस वही बहुत था। 2 पेज पढ़ा, एक चैप्टर खत्म किया, उसको सेलिब्रेट करना चालू। मिनी हैबिट्स, छोटी हैबिट्स बनाओ, एटॉमिक हैबिट, छोटी छोटी टुकड़ों में, और छोटी छोटी आदतों को बार बार करो, और बड़ी बड़ी चीजें ऐसी आसानी से हो जाएगी। बहुत अच्छी बात बोली। सो नाउ अभी लाइक आपके एक बहुत अच्छी ऑडियंस बेस बनाई है आपने यूट्यूब पे विद द हेल्प ऑफ कंटेंट क्रिएशन, और आपने सारी ग्रोथ जो यूट्यूब पे करी है वो कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, बिकॉज आपने दिल से वो कंटेंट बनाया है। तो अभी अगर आज के तारीख में सपोज किसी को अपने यूट्यूब पे ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा है, या फिर सपोज किसी के 1000 है, किसी के 500 है, किसी के 10,000 है, क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करें कंटिन्यूअसली टू ग्रो देयर यूट्यूब जर्नी? आपने आई थिंक अभी आपके जहाँ पे मैं सब्सक्राइबर हुआ, मैं आपके 2 से 3 चैनल पे सब्सक्राइबर हुआ, आई डोंट नो कितने सारे चैनल्स हैं आपके, बट मैंने आपके एक तो सीखे, और आपका जो जिशान से एक पॉडकास्ट वाला है, आई एम वाचिंग दैट टू कंटिन्यूअसली, बट वो काफी अच्छे आपने ग्रो किए। तो वो कैसे क्या किया, क्या प्रोसेस आपने फॉलो किया? इफ यू कैन ब्रेक इट डाउन। ठीक है, सो मैं इसमें ज्यादा स्टेप्स, बहुत ज्यादा चीजें नहीं बोलूंगा, बिकॉज एक चीज होती है, हमने बुक से ही सीखी है। चीजों को जितना कॉम्प्लिकेट कर दोगे ना, उतना ज्यादा लोगों को वो चीज करने पसंद नहीं आती है। सुनने मजा आएगा, बट वो करना मुश्किल हो जाएगा अगर मैं आपको बहुत सारा स्टेप्स बता दूं तो मैं तो बोलूंगा ना, सबसे बेस्ट लेसन ये है ना, कीप इट सिंपल, और ज्यादा है ना नंबर्स पे फोकस मत करो। ज्यादा अगर आप ये सोचने लग जाओगे ना, मुझे ग्रो करना है, मुझे रिजल्ट्स पे जाना, अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, बट हमें प्रोसेस पे फोकस करना है। तो आंसर इसका कहीं ना कहीं है ना, देखो मैं ग्रो कर पाया क्योंकि मैंने प्रोसेस पे फोकस किया। मेरा गोल क्या था, देखो बताता हूँ मुझे क्या अचीव करना था। हर हफ्ते एक बुक समरी जाएगी, हर हफ्ते एक बुक समरी डालनी है, कैसे भी, दैट्स इट। वही मेरा गोल था ना। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं करने हैं, 2 मिलियन नहीं करने हैं, 1 करोड़ नहीं कमाने, 1 लाख रुपए नहीं कमाने हैं। देखो 2 चीजें होती है, एक होती है हमारे कंट्रोल में, एक होती है हमारे कंट्रोल में नहीं होती। रिजल्ट जो होते हैं ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन जो प्रोसेसेस होते हैं, जो हम एक्शन ले रहे हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं। प्रॉब्लम सारी क्या होती है पता है, जो लोग है ना रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, मतलब बेसिकली वो लोग दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दुनिया को आज तक कोई भी कंट्रोल कर पाया है क्या? कोई भी नहीं। आपको बताओ, दुनिया को छोड़ो, क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाते हो? बिल्कुल नहीं। आप 2 मिनट तक मैं बोलूंगा सांस बंद कर लो, 5 मिनट तक करके दिखाओ, नहीं कर पाओगे। नहीं कर आप अपनी सांसों को, जो आप बचपन से लेते आ रहे हो, जब से आप पैदा हुए हो, वो आप आज तक कंट्रोल नहीं कर सकते हो पूरी तरीके से। थोड़ा बहुत कर सकते हो प्रैक्टिस करके, बट एक टाइम बाद वो भी नहीं कंट्रोल में होगी, वो अपने आप चलेगी। जब हम अपनी सांसों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो हम दुनिया को कंट्रोल करने का कैसे सोचते हैं? इट इज वेरी स्टूपिड। और दुनिया का मतलब ये हो गया कि दुनिया में अब आते हैं लोग और रिजल्ट्स, 2 टाइप के हैं। दुनिया मतलब दूसरे लोग, या फिर रिजल्ट्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैक्सिमम लोग लाइफ में सफर इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज वो लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग देमसेल्फ एंड देयर इमोशंस। हमारे एक्शंस, हम अपने एक्शंस को अगर कंट्रोल करना सीख गए, सारा खेल वही, सारा मैजिक वहीं पर छुपा हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं मैजिक कहीं और मिल जाए, नहीं, मैजिक आपके अंदर है। आपके अंदर का मतलब क्या है, इसको फैंसी नहीं बना रहा हूं, आपके अंदर ये कि आपके एक्शंस ले रहे हो डेली बेसिस पे। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे यूट्यूब पे ग्रो करना है, तो कितने वीडियोस बना रहे हो आप? बताओ, सच सच बताओ, कितने आप वीडियोस से सीख रहे हो, कितने लोगों से सीख रहे हो? मैं कॉन्स्टेंटली सीखता रहता हूँ। पहले मैं बीच में कम कर दिया था, बट ट्रस्ट में जब मैंने कम किया सीखना, मैंने नोटिस किया मेरा कम होने लग गया ग्रोथ कम हो। इंटरेस्ट आपका, हाँ, आपका ना इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। आप है ना कितना सीख रहे हो, कितना बार बार दूसरों के वीडियोस देख के, और कैसे थंबनेल बनाना चाहिए, टाइटल कैसे लिखना चाहिए, एडिटिंग कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजों पे फोकस रखो। और ये सारी चीज के लिए आप जितना चाहिए, आप स्टेप बाय स्टेप कोर्सेज करना है, कर लो। हर चीज, बहुत सी चीज कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे फ्री में कितना ज्ञान है, एक एक चीज देख के चालू करो। सिंपल अगर मैं तो बोलूंगा ना, एक चीज है, थोड़ा मुश्किल है, ट्राई करो। अगर आपको आपका पैशन मिल सकता है,
ट्राई टू फाइंड आउट इट। अगर पैशन मिल सकता है, पैशन मतलब कोई भी वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 5 लोग आपके सामने खड़े हो, अगर 5 लोग, जैसे मैं एग्जांपल अपना देता हूँ, अगर 5 लोग मेरे सामने खड़े हो गए और 5 लोगों ने बोलना चालू किए कि यार बुक्स वुक्स बेकार होता है, फालतू चीज़ है, इससे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे को मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरे को बुरा लगेगा और मैं शायद से वो लोग झगड़ा कर लूँ वहाँ पे। क्यों? ये दिखाता है मेरे को बुक्स से रिलेटेड पैशन है, आई रियली केयर अबाउट बुक्स। अगर लोग मुझे बोलेंगे बुक्स फालतू चीज़ होती है तो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आएगा। ऐसे ही आप भी देखो वो कौन सी चीज़ है जो आपको पैशनेट करती है। कुछ लोगों के लिए वो क्रिकेट होता है ना? कुछ लोगों के लिए फुटबॉल होगा, कुछ लोगों के लिए फैशन सेंस होगा, कुछ लोगों के लिए खाना बनाना होगा, है ना? ऐसा ढूँढो कि आपको कौन सी चीज़ है जो आपको दिल पे लगती है, आपको बहुत उससे आपका पैशन है। पैशन मतलब एनर्जी, जिस चीज़ से रिलेटेड आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हो या कुछ तो इमोशंस आता है, खुशी आती है, गुस्सा आता है, कुछ चीज़ को रिलेटेड, है ना? कितने पैशनेट हो आप किसी चीज़ को लेके, वो फाइंड आउट कर लो और फिर बस भूल जाओ। फिर आपको वो पैशन आपको समझ में आ गया ना, एक बार क्लैरिटी मिल गई है, फिर अंधाधुंध डालते रहो। फिर दिमाग में ये छोड़ दो, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, इट डज़न्ट मैटर, वो करते रहो। आज नहीं तो कल ना आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बट करने के लिए एक और चीज़ दे देता हूँ, चलो एक स्टेप और बोल देता हूँ। अंधाधुंध से आँख बंद करके आपको वीडियो नहीं डालना है, आपको थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी करना है। मिस्टर बीस्ट भी यही चीज़ बोलता है, स्टार्टिंग में ना आपका एम क्या होना चाहिए, 100 वीडियोज़ डालना है। और 100 वीडियोज़ ऐसे ही मत डालो, 100 वीडियोज़ में हर एक वीडियो में ट्राई करो कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का। जैसे आज मैंने वीडियो बनाया, सिर्फ ऐसे ही बना के डाल दिया। पहला वीडियो था, जितना ईज़ी स्टार्टिंग में रखोगे उतना अच्छा है। पहला वीडियो सिर्फ मोबाइल में उठाओ और रिकॉर्ड करके डाल दो। दूसरे वीडियो में क्या करो, थोड़ा-सा इम्प्रूव करो अपने बोलने के तरीके को, थोड़ा-सा टाइटल थोड़ा और सोच के डालो। एक वीडियो देख लो, हाउ टू राइट अ टाइटल, उससे रिलेटेड टाइटल डाल दो। समझ लो, सक्सेस है ना, ये छोटी-छोटी चीज़ें रेगुलरली करने में आती है। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि ना हमें कोई एक चीज़ मिल जाए, कोई एक बात पता चल जाए, कोई एक वीडियो मिल जाए, कोई एक पॉडकास्ट मिल जाए, कोई एक बुक मिल जाए जो मेरी सारी ज़िंदगी बदल दे। बुक में बातें मिल जाएगी आपको, लेकिन उन बातों को रेगुलरली कंसिस्टेंटली अप्लाई करोगे तब जाके सक्सेस मिलेगी। कई लोगों को आपने देखा होगा ना, लोग बोलते हैं यार कुछ $1 बिलियन आइडिया है मेरे पास, $1 बिलियन आइडिया है। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो लोग ये सब चीज़ों को बेवकूफ़ी मानते हैं। कई लोग आपने देखा होगा ना, जो आइडियाज़ उनके पास कोई बिज़नेस के होते हैं, वो लोग छुपाते हैं। अरे ये मेरा आइडिया बता दूँगा, कोई आगे बढ़ जाएगा, ये मेरा आइडिया चुरा लेगा। लेकिन जितने आप देखना, ये सब है ना, यूजुअली ऐसे लोग होते हैं जो इनएक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने ज़्यादा धंधा किया है नहीं। जो एक्सपीरियंस्ड बिज़नेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, उनको मालूम है आइडियाज़ इतना वर्थ नहीं है। बट उसके साथ-साथ इम्प्लीमेंटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत वो ज़्यादा। आइडियाज़ पे वो आइडियाज़ पे कितना रेगुलरली कौन-सा बंदा काम कर रहा है। आप अगर रेगुलरली उस आइडिया पे रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, आप ही जीतोगे। भले से आइडिया किसी और का था हो, समझ रहे हो? तो वो चीज़ आपको बनाएगी अच्छा एंटरप्रेन्योर भी। वैसे ही कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आप है ना, जितनी बातें मैंने बोला वो सीखो। कहीं पे भी ग्रो करना है ना, तो पहले अपना पैशन फाइंड आउट कर लो, एक बना लो। 3 स्टेप बता देता हूँ सिंपल में। अपने को क्या चीज़ पसंद है वो मालूम कर लो। कंसिस्टेंटली उसके ऊपर एक्शन लेके कुछ ना कुछ कंटेंट जितना हो सकता है उतना डालो, और डालते-डालते अपने आप को थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करते रहो। बस ये 3 चीज़ें मान लो ज़िंदगी भर करना है। 3 चीज़ें मतलब पैशन भी हो सकता है कि पैशन आपको अभी ना मिले, बट ट्राई करो ये आप फाइंड आउट करते रहो, ठीक है? बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला आपने, ये कि जो लास्ट में आपने स्पेसिफिकली जब एंड किया, हो सकता है आपको पैशन ना मिले बट ट्राई करते रहो। इवन मेरे को जब ये पॉडकास्ट का आइडिया मिला, आई थॉट कि मुझे ये करना चाहिए। फिर मैंने 8-10 महीने बाद इम्प्लीमेंट किया। मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे अच्छा लगा लोगों से बात करना, बिकॉज अभी तो मैं आपके साथ में हिंदी में पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बट जब मैंने 100 जितने भी एपिसोड अभी तक किए, सारे ऑलमोस्ट 70 प्लस जो है वो इंग्लिश में किए। जो पहला मेरा शुरुआत है, मेरा एक गोल तो ये था कि मुझे लोगों अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करना है। तो उससे वो कैसे होगा, इंग्लिश में जो लोग बात कर रहे हैं उन्हीं से बात करके मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, चलो इन लोगों से बात करते हैं, सीखते हैं इनसे। तो वहीं पर सीखते सीखते आगे बढ़ते गए, इम्प्रूवमेंट हुआ। एंड आई फील लाइक ओके, मुझे मज़ा आ रहा है बातें करने से, लोगों से सीखने से मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने इसको कंटिन्यू किया, एंड देन इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम अ बिजनेस फॉर मी। मैंने पैशन से स्टार्ट किया था, मेरा ये नहीं था कि मुझे इसको बिजनेस बनाना है, एंड बट दैट्स वेयर द गेम चेंजिंग थिंग हैपेंड इन द एग्ज़ैक्टली, लाइफ। तो एग्ज़ैक्टली। वो आपका जो पॉइंट है ना, उससे मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ अभी जस्ट। सो मैं इसके ऊपर इसको यही कंक्लूड करना चाहूँगा, जैसे हमने बात भी करे, 2 टाइप के गोल्स होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशनल गोल और एक होता है डेस्पिरेशनल गोल। आप पॉडकास्ट कर पा रहे हो, मैं पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, जितने लोग आगे कंटेंट बना पाएंगे, बिजनेस कर पाएंगे, अगर उनके गोल्स प्राइमरी इंस्पिरेशनल होंगे ना, तो वो लोग बहुत आगे बढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं पॉडकास्ट का मेरा प्राइमरी गोल क्या है कि मैं पॉडकास्ट से अच्छे-अच्छे लोगों से मिलूंगा, अच्छी बातें सीखूंगा,
बिल्कुल। नेटवर्किंग हो जाएगा, कम टाइम में बहुत सारा कंटेंट बन जाएगा। हाँ, अगर इसको मैंने डेस्पिरेशन गोल बना लिया, ये होता है इंस्पिरेशनल गोल जो होना चाहिए। कई लोगों का पॉडकास्ट का बनाने का गोल क्या होगा कि यार यहाँ से मुझे बहुत पैसे आने चाहिए, मेरा बड़ा सा पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए, यार इतने लोग मुझे देखना चाहिए। ये सब डेस्परेट वाले जो गोल्स होते हैं ना, होने चाहिए वो, लेकिन वो सेकेंडरी होने चाहिए। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं प्राइमरी तो मुझे हो रहा है ना, प्राइमरी मेरी नीड पूरी हो रही है पॉडकास्ट तो की। मेरा मेन गोल है। राइट, तो प्राइमरी हमेशा ना आप है ना अपने प्राइमरी गोल्स को इंस्पिरेशनल गोल रखो, तो आप है ना लंबे टाइम तक टिक पाओगे। बिल्कुल सही। अभी लाइक जितना आप कंटिन्यूअसली एक मेन चीज पे फोकस करोगे उतना आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। दैट्स द ओनली थिंग। हमने जितनी भी बुक्स पढ़ी, मैंने जितनी भी बुक पढ़ी, आपने जितनी, मेन चीज यही है, राइट? सो अभी लाइक एक नाउडेज में आपके जो इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का कंटेंट है। अभी हम थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो उसमें ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर वीडियो को उठा रहे हो और फिर उस वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे हो कि अच्छा आप ये वीडियो देखो, और फिर इसमें से आप थोड़ा बहुत अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो कि ये ऐसे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है। तो ये क्या आइडिया है? लाइक ये बिल्कुल यूनिक आइडिया मैंने शायद आपके ही चैनल पे देखा है और मेरे को कभी किसी के चैनल पे एक्सप्लोर हुआ नहीं है। तो ये ये कहाँ से आइडिया है, और ये क्या कोई वायरल कंटेंट स्ट्रेटेजी है कि क्या है ये? ये है ना, देखो मैं ना एक चीज पे बिलीव करता हूँ, अगर आप मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो तो हमें ट्राई करना चाहिए, हम वो करने की थोड़ा सा काइंड ऑफ। अब ठीक है। इंस्टाग्राम पे ग्रो करना ना, ग्रो करने का एक स्ट्रैटेजी मैं देखो, उसके पीछे रीजन है, मेरा वाई काइंड ऑफ क्लियर है। मैं एक हाँ, एकेडमी रन करता हूँ जहाँ पे मैं लोगों को कंटेंट्स के बारे में सिखाता हूँ ना, कंटेंट हम्म, क्रिएशन कैसे करना है, टाइटल थंबनेल, ये सारी हम्म, चीजें। तो अब पर्सनल ब्रांडिंग क्या होती है? पर्सनल ब्रांड में कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम के थ्रू अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ, है ना। और बिल्कुल। पर्सनल ब्रांड मुझे बनाना है ऐसी चीज में जिसमें मेरी थोड़ी अथॉरिटी बने, कि मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता है, 7-8 साल 9 साल से कर रहा है, तो मतलब इसको नॉलेज है कंटेंट क्रिएशन का, और वही चीज को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उस कंटेंट से, बिकॉज इट विल सपोर्ट माई बिजनेस। अलग इसलिए है क्योंकि हमारी जो एकेडमी है वहां पे हम कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं, समझ रहे हो। और उससे रिलेटेड मैंने देखा कि सबसे, देखो कोई भी ऐसी चीज जो मैं लॉन्ग टर्म में कर सकूं वो मुझे मजा आना चाहिए और इजी भी होना चाहिए, थोड़ा काइंड ऑफ मेरे लिए इजी होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, यस। करना। तो बुक पढ़ना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल होगा, बट मेरे लिए इजी है। अब यस। ये जो इंस्टाग्राम का जो कंटेंट है ना, वो मेरे लिए इजी है करना, बहुत से लोगों के लिए इजी होगा, मेरे लिए इजी स्ट्रैटेजी है। और इंस्टाग्राम पे कभी भी आप कहीं पे भी नोटिस करो, एक पैटर्न चलता है ना, ओके। एक टाइप का पैटर्न एक्सप्लोर करता है। तो मैं एक पैटर्न क्रैक किया हूं मैंने, जिससे ओके। मैं बहुत मिनिमम टाइम में बहुत सारा कंटेंट बना सकता हूँ, और उस पर मुझे बहुत सारे व्यूज भी आ रहा है, बहुत अच्छे फॉलोवर्स आ रहा है, तो समझ रहे हो। तो एक तीर से बहुत सारे, ये स्ट्रेटेजिकली मैंने किया है, जो स्ट्रेटेजिकली मुझे काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है मेरी अथॉरिटी बनाने में, बहुत सारा व्यूज लाने में, वो बाकी सारी चीजों के लिए, इसलिए तो मैंने वो कितना, चीज को नहीं अप्लाई बट किया। इट्स रियली गुड। आज सुबह ही मैं आई थिंक कुछ रील आई थी मेरे पास जब मैं देख रहा था, स्क्रॉल कर रहा था। सो लाइक ये कब से स्टार्ट किया आपने, एंड कितना आपको कुछ अगर आप नंबर शेयर करो कि लाइक मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मेरा इंस्टाग्राम ग्रोथ इतना था और अभी इतना हुआ आफ्टर दिस काइंड ऑफ कंटेंट, अगर आपके ये पास थोड़ा ये बहुत चीज ये आइडिया चीज में ना मैं वीक हूँ, मैं ना ज्यादा हो। नंबर्स पे, ओके। मतलब मैं फोकस करता ही नहीं हूँ ज्यादा गॉट नंबर्स पे। इट। मेरे को अभी चलो, कितना है मेरा सब्सक्राइबर्स पता है बट मैंने कोई कब वो इशू स्ट्रैटेजी चालू की। अच्छा मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम कंटेंट क्रिएटर्स कर रहे हैं, जो मैंने भी की थी। देखो कंटेंट क्रिएशन में आपको पता ही होगा कि हमें एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग टाइप का कंटेंट डालते रहना चाहिए, ठीक है, कंसिस्टेंटली। तो कंसिस्टेंसी सबसे नंबर 1 क्राइटेरिया है सक्सेस का। लेकिन उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, ताकि देखिए आप क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये वाला सेकंड वाला स्टेप है ना, वो मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लग गया, ये भी वो भी ये भी वो भी, जिसमें से कई सारे चलते हैं कई सारे नहीं चलते। गलती ये है ना कि आपको एक्सपेरिमेंट एक हद तक ही करना चाहिए। जब आपको एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिल गया तो आपको रुक जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक किसी बीमारी का आप दवा बना रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपकी दवा सही, एक दवा काम कर गई, उससे पेशेंट बच सकते हैं। लेकिन अगर मैं वो दवा को साइड में रख दूं, हाँ ये चल गया, इसको साइड में रख देते हैं, अब न्यू दवा बनाते हैं, उसको साइड में रख दिया, न्यू दवा बनाते हैं, तो कई सारे वो जो दवा यूज हो सकती थी वो अभी तक यूज नहीं आ रही है। मैं नहीं बोल रहा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, बट एक टाइम बाद रुक के आपको डबल डाउन करना चाहिए। जो आपको मिल गया है दवा, उसको आपको लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करके लोगों को देना चाहिए। वैसे ही यही होता है, आप पैटर्न फाइंड करना अपने कंटेंट में। आप एक्सपेरिमेंट करते हो, अगर आपका कोई कंटेंट चल गया है, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो चली हुई चीज को भूल के कुछ और नया करने लग जाते हैं। आपको क्या करना है, वो जो कंटेंट चल गया है उसको पकड़ो और उसी फॉर्मेट को री इन्वेंट करके, थोड़ा चेंज करके वही चीज बार बार करो। तो मेरा जो आज इंस्टाग्राम पे तुम फॉर्मेट देख रहे हो, मैंने फॉर्मेट क्रैक किया है। वो फॉर्मेट में मुझे बहुत मिनिमम टाइम पे, मैं एक ही बार में 30-30 वीडियो शूट कर सकता हूँ विद इन फ्यू आवर्स।
और वो महीने भर का मेरा कंटेंट रेडी हो जाता है और उस पे व्यूज भी मुझे अच्छे डिसेंट आते हैं, जिससे मेरी अथॉरिटी भी बनती है, समझ रहे हो? और एल्गोरिदम को भी वो पैटर्न पसंद आता है। तुमने कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम ये सब चीज पे ना एक पैटर्न का वीडियोस बहुत चलते हैं। कोई एक जैसे राम राम नु सारिया ने एक स्टार्ट हो रहा है और फिर वो ऐसा आज मैंने ये किया ये किया ये किया, एक फॉर्मेट होता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट में वेरिएबल्स होते हैं कि आज ये कर दिया आज वो कर दिया, वो चेंजेस होता है, लेकिन एक फॉर्मेट सेम होता है। तो वैसे टाइप की चीजें एल्गोरिदम को बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम को समझ में आता है कि हाँ एक बंदे को ये वाला पसंद आया है, तो फिर वो और रिकमेंड करते हैं। अगर वो भी सिमिलर है तो और रिकमेंड करते हैं। तो ऐसी एक पॉजिटिव लूप बनता है, जिससे बंदे को अगर एक वीडियो पसंद आया तो बहुत सारे वीडियोस उस बंदे के रिकमेंड होते हैं, क्योंकि फॉर्मेट एकदम सेम है। लोग गलती क्या करते हैं कि एक वीडियो चल गया, फिर लोग ने उसके एकदम अलग वीडियो बना दिया। तो जो एल्गोरिदम होता है वो एक बार उसने वो वीडियो देखा, लोगों को पसंद आया, बट फिर उसी बंदे का वो दूसरा वीडियो भेजता है, क्योंकि फॉर्मेट अलग है, चीज अलग है, लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो लोग उसको नहीं देखते हैं, उसके जैसे वो लोग बहुत अच्छे व्यूज नहीं ला पाते। तो ये बेसिक क्रक्स है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कहीं का भी आप बोल सकते हो, फॉर्मेट क्रैक करो और उस पर डबल डाउन करके उस पर वीडियोस बना के डालते रहो। तो पहली चीज ये कि आपने एक तो फॉर्मेट फिगर आउट किया एंड उस फॉर्मेट को आपने क्रैक किया एंड देन आपने उसको ही कंटिन्यूस किया। आपको लग गया कि यार ये फॉर्मेट काम कर रहा है एंड आपने उसको कंटिन्यूसली किया। तो इट्स एक पैटर्न इंटरप्ट करके स्ट्रेटेजी मार्केटिंग के अंदर कि आपने पैटर्न इंटरप्ट कर दिया और वो जो स्क्रॉल कर रहा है उसका एकदम से पैटर्न चेंज हो गया। वो किसी और मोमेंट में था बट आपने देखा अच्छा ये वीडियो देखो, आप अपने फेस से आए बट आपने कहा कि ये वीडियो देखो। सो इट्स काइंड ऑफ पैटर्न इंटरप्ट जिसमें आपने देखो ये वीडियो और वो आपको हेल्प कर दिया, बहुत अच्छे से काम कर गया। दैट्स अमेजिंग। काफी इसको मैं अपना खुद का नाम दे सकते हैं, पैटर्न रिक्रिएट बोल सकते हैं इसको, कि एक पैटर्न जो आपका चल गया है आप उसको बार बार रिक्रिएट कर रहे हो। तो इसका नाम भी दे सकते हैं पैटर्न रिक्रिएट स्ट्रैटेजी। कोई भी कंटेंट बना रहे हो, अपना एक पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करो। पैटर्न में मतलब क्या क्या आता है, थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। आपने कौन सा कैमरा यूज किया है, किस एंगल पे यूज किया है, कैसे अपना वीडियो स्टार्ट किया है, कैसे एडिट किया है, कैसे बोला है, क्या चीजें दिखाई है, ये सारी चीजों का एक पैटर्न आप बना सकते हो। और एक बार वो पैटर्न चल गया तो बार बार वही पैटर्न को रिपीट करने की कोशिश करो। इसका एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। आपको पता है मिस्टर बीस्ट आप बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं, नंबर 1 क्रिएटर है पूरे वर्ल्ड में। वो बंदे ने नोटिस किया कि है ना, अगर मैं थंबनेल पे मेरा चेहरा डालता हूँ, चेहरा, और उसमें मेरे बाल कटे हुए, उसके बाल कटे हुए थे, तो उसने बाल कटे वाला थंबनेल जब डाला ना तो उसके थंबनेल पे क्लिक कम आया। इसीलिए उसके वीडियो पे तुम देखना एक टाइप का ही उसका फेस रिएक्शन या फिर बाल रहते हैं। तो इतनी छोटी छोटी चीजें भी कई बार है ना आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वो अगेन एक्सपेरिमेंट करके आप डेटा देख के आपको समझ में आता है, बट ये कि पैटर्न पकड़ लेना और पैटर्न में बार बार चीजें करते रहना, तो वो अच्छा होता है। इंटरेस्टिंग है, काफी यूनिक चीज जो अभी मुझे नहीं मालूम था ये वाला जो स्टोरी आपने बताई मिस्टर बीस्ट का, बट एक छोटी पॉइंट भी आपको बहुत इफेक्ट करती है आपकी जर्नी में। दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट। सो अभी लाइक आपने यूट्यूब पे पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया, यूट्यूब पे आपने बुक समरी से स्टार्ट किया, फिर आपने खुद के सोलो वीडियोस डाले, फिर अभी आप पॉडकास्ट पे भी शिफ्ट किए हो। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन ओनली आपने बताया था कि पॉडकास्ट ने आपको हेल्प किया है कि टू नेटवर्क विद द पीपल, टू कनेक्ट विद सच अ ग्रेट पीपल, बट इसके अलावा क्या आप सजेस्ट करते हो और भी कंटेंट क्रिएटर जो आज के हैं उनको पॉडकास्ट स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? व्हाट इज योर सजेशन टू देम कि क्या उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से हर एक इंसान को, चाहे आप एक छोटे बच्चे हो, टीनेजर हो, स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, जॉब कर रहे हो, फैमिली में हो, इवन रिटायर्ड हो, कोई भी इंसान कंटेंट क्रिएट कर सकता है, और कर सकता है तो उसको करना चाहिए। हर इंसान, मुझे लगता है जैसे अगर आपके पास आंखें हैं, आप बुक रीड कर सकते हो, तो आपको रीड करना चाहिए। वैसे ही कंटेंट क्रिएशन, मुझे लगता है हर इंसान, अगर आप अपॉर्चुनिटी है, देखो पैसे नहीं लग रहे, लोग ना इस चीज की ब्यूटी नहीं समझते हैं। पहले के टाइम एक ऐसा था जब अगर आपको टीवी पे आना होता तो आपको बहुत सारे लोग को शायद से पैसे खिलाने पड़ते, दुनिया भर के ऑडिशन देने पड़ते, बहुत मगजमारी करनी पड़ती, तब जाके आप लाखों लोगों के सामने अपने आप को, अपनी आवाज को, अपने चेहरे को ला सकते थे। बहुत स्ट्रगल था। आज आप सिर्फ अपना मोबाइल उठा के लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो। ये बात इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल है, इसलिए लोग शायद इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। अगर आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हो तो क्यों नहीं पहुंच रहे हो? क्यों नहीं अपनी आवाज को पहुंचा रहे हो? क्योंकि अगर आप लाखों लोगों तक पहुंचोगे तो क्या होगा, उससे पता है आपका बहुत फायदा होगा और लोगों का भी हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास बहुत सारी वैल्यू है दुनिया को देने के लिए, और हर इंसान के पास होती है। हर इंसान की एक अपनी स्टोरी है, अपने स्ट्रगल्स है, अपने लाइफ लेसन्स है, जो वो लोगों के साथ शेयर कर सकता है। और अगर कर सकता है तो उसे करना चाहिए ना।
क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत सारे फालतू लोग फालतू चीजें शेयर कर ही रहे हैं और वायरल हो रहे हैं। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो जिसके पास बहुत सारी वैल्यू, अच्छी स्टोरी है, नहीं भी है तो आपको लगता ही नहीं होगी स्टोरी, आपके पास स्टोरी भी है, ट्रस्ट मी, आप कंटेंट बनाना चालू करो, आपको बहुत सारे लोग देखना चालू करेंगे और आपका हर वो सपना जो आपने कभी सोचा था पूरा हो सकता है, वो होगा। क्योंकि मेरा तो हुआ है। पैसे कमाना है, आप कंटेंट से पैसे आ जाएंगे। नाम कमाना है, नाम हो जाती है, इज्जत मिल जाती है। अच्छी हेल्थ करना है, वो आपको टाइम फ्रीडम इतना मिल जाएगा ना कंटेंट क्रिएशन के बेसिस पे, आप अपनी हेल्थ पे फोकस कर पाओगे। कई बार लोग जॉब में, बिजनेस में इतने फंसे हुए रहते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता है। कंटेंट क्रिएशन में अगर आप आओगे ना, थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्विच करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिम जाते हुए भी आप कंटेंट बना सकते हो, तो इससे आपकी हेल्थ भी बन रही है और आपका कंटेंट व्यूवर्स भी भी बढ़ बन रहा है, कंटेंट भी बन रहा है, हेल्थ भी बन रही है। समझ रहे हो? ऐसे आप हेल्थ को भी टैकल कर सकते हो, रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मैं अपने दोस्तों के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी वाइफ वहाँ पे बैठी हुई है, अपनी वाइफ के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये सब फ्रीडम लोगों को मिल नहीं पाती है और किसी फील्ड में, कंटेंट क्रिएशन में मिल सकती है। हेल्थ पे काम ज्यादा फोकस कर सकते हो, पैसा बना सकते हो, रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हो, हैप्पीनेस ऑल अराउंड, खुशी से जी सकते हो लाइफ को। ये चारों चीजें जो एक गुड लाइफ जीने के लिए चाहिए ना, मुझे लगता है वो आप कंटेंट क्रिएशन से इजीली अचीव कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल। और रिच डैड पुअर डैड की जो एक बात है, एसेट बनाओ, योर कंटेंट इज योर एसेट। एग्जैक्टली, व्हाट एन एक्सीलेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग, जब रिच डैड पुअर डैड मैंने पढ़ा था ना, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आया था कि रिच डैड ने बोल तो दिया कि आपको एसेट्स बनाना है, अमीर बनना है, तो लेकिन एसेट्स बने क्या? बने अब क्या? एसेट्स में कई बार लोगों के दिमाग में क्या क्या आता है, जो नॉर्मली आता है, बिल्कुल। स्टॉक्स खरीद लो, रियल एस्टेट में पैसे डाल दो, या तो आप गाड़ी। जमीन। रॉयल्टीज मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट कर दो, ये सब करो। सारी चीजें मैंने देखा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर सारे एसेट्स बनाने में काफी पैसा लगता है। एक एसेट ऐसा है जिसमें ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, वो है कंटेंट क्रिएशन। आप कंटेंट कंटेंट क्रिएशन। क्रिएशन में ज्यादा ज्यादा अगर, मेरा यूट्यूब चैनल आज मेरा सबसे बड़ा एसेट है। बिल्कुल। मेरे जो 4 मिलियन प्लस फॉलोअर्स है, 4.5 उससे भी ज्यादा फॉलोअर, वो मेरा सबसे बड़ा एसेट है। एसेट क्या होती है? कोई भी चीज जो आपको पैसा दे, डेफिनेशन याद रखना। राइट। कंटेंट क्रिएशन एसेट है, ये वीडियो मेरा एसेट है। और बिल्कुल। ये ऐसे एसेट्स है जिसमें बहुत ज्यादा लेवरेज है, जिसके बहुत बारे में ज्यादा। अल्मेनाक ऑफ रॉबर्ट रविकांत बोलते हैं ना, वो काम करो जो आपको लेवरेज दे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, हमने अपना 1-2 घंटा इन्वेस्ट किया, लेकिन ये जो राइट। 1-2 घंटा है वो कई सालों तक लोग देखते रहेंगे और कई सारे लोग देखते रहेंगे, मतलब इसमें एक बहुत। लेवरेज है बहुत बड़ा। राइट। अगर मैं वन ऑन वन सिर्फ एक बंदे से बात कर रहा होता तो वही टाइप में बात होती, खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि कंटेंट में इतनी ब्यूटी है, लेवरेज है, बना के हमने पब्लिश कर दिए, इसके अलग अलग कंटेंट डाल दिए, अब उसको सालों साल कितने सारे लोग देखते रहेंगे। तो इसमें लाइफ टाइम लेवरेज है रहेगा बहुत। ये। राइट, तो इसमें लेवरेज है और ये बहुत अच्छा एसेट है हमारे लिए, हमारा पर्सनल ब्रांड बनाने में, पैसे कमाने में, हर एक चीज अचीव करने में। इसलिए मैं बोलता हूँ कंटेंट क्रिएट करो। यस। इवन जो आपने बात कही लेवरेज की, तो एक बुक है ये, थिंक एंड ग्रो रिच। तो ये जो बुक है सारी इंटरव्यूज की ही सम सीरीज है। जो ऑथर थे उन्होंने सभी लोगों के इंटरव्यूज लिए एंड देन ही क्रिएटेड दैट वन लेगेसी। तो पूरा लेवरेज कितने टाइम पहले लिखी गई थी, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर ऑफ दैट वन बुक पब्लिशिंग, बट एक बहुत बड़ा एसेट और लेगेसी वो वहां पे हुई है। एंड इवन हु नोज कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है, हमारा जो ये कन्वर्जन है, फ्यूचर में कहीं बुक में आएगा या फिर कहीं बुक क्रिएट हुई होगी, हु नोज। बट दैट एग्जैक्टली, इज योर लेगेसी, दैट इज लेवरेज ऑफ एसेट्स, क्रिएशन ऑफ एसेट्स। राइट। थैंक्स फॉर यही शेयरिंग मैं यही बोलना चाहूंगा, दैट। अमीर बनना है, एसेट बनाओ। जो चीज आपकी जेब में पैसा देती है वो एसेट है। और एसेट, वन ऑफ द बेस्ट एसेट जो आज के टाइम पे आज बना सकते हो आप बिना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किए, वो है आपका कंटेंट के थ्रू आपके चैनल्स, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स। वो बहुत बड़ा एसेट है जो आपको इतने पैसे कमा कर दे सकता है, वो इतने सारे आपके सपने पूरे कर सकता है जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ एक एसेट बनाने पे फोकस किया, मेरा यूट्यूब चैनल, और उस एक एसेट की हेल्प से मैंने कई सारे, आज मेरा स्टॉक में भी एसेट्स बने हुए हैं, मैंने रियल एस्टेट भी खरीद के रखा है, समझ रहे हो? प्लस मैं भी बुक पे भी काम कर सकता हूँ, वो भी मेरा एक एसेट बन सकता है। ये एक एसेट आपका कीस्टोन एसेट हो सकता है। जैसे मैंने एक बुक में पढ़ा था, कीस्टोन हैबिट होती है। कई बार जिंदगी आपको बदलने के लिए ना 10 अलग अलग हैबिट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक कीस्टोन हैबिट अगर आप अपनी जिंदगी में ला दोगे ना, तो वो एक कीस्टोन हैबिट आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। कई लोगों के लिए होती है सुबह जल्दी उठना। कई बार लोग जब सुबह जल्दी उठना चालू करते हैं, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मूड होता है, तो वो लोग हेल्थ पे भी काम करते हैं, अच्छा फील करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं। तो वो एक आदत से कई सारी दूसरी अच्छी आदतें बनती है, उसको बोलते हैं कीस्टोन हैबिट। कीस्टोन एसेट मैं बोल रहा हूँ ऐसी कंटेंट क्रिएशन को, कि कंटेंट क्रिएशन कीस्टोन एसेट है। क्यों? एक एसेट बन गया तो इस एसेट के हेल्प से आप और बहुत सारे एसेट्स बना सकते हो। स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट में डाल सकते हो, अपनी खुद की बुक लिख के लॉन्च कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो ये एक एसेट आपको और बहुत सारे एसेट बनाने में हेल्प कर सकता है, जैसा इसने मेरे लिए भी किया है।
बिल्कुल फॉर यू बहुत सारे और भी कंटेंट क्रिएशन क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लाइक अभी हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कंटेंट क्रिएशन, पर्सनल ब्रांडिंग इन सभी की तो बात कर ही रहे हैं, बट यूट्यूब पे एक फीचर है जो कि शॉर्ट्स का है। तो आपकी सजेशन से, बीइंग इन द यूट्यूब इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 7-8 years, आपने क्या देखा है कि क्या लोगों को शॉर्ट फॉर्म पे ज़्यादा रहना चाहिए कि उनको शॉर्ट के साथ में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में जब उनका शॉर्ट अच्छा हो जाए तो वो लॉन्ग फॉर्म पे भी काम करें? बिकॉज एट द एंड लॉन्ग फॉर्म, व्हाट आई अंडरस्टैंड कि लॉन्ग फॉर्म जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इंस्टेड ऑफ शॉर्ट फॉर्म। बट आपका क्या एग्जैक्टली। कहना है फॉर यूट्यूब ग्रोथ कि सिर्फ शॉर्ट्स पे टिकट रहना चाहिए कि लॉन्ग पे भी जाना चाहिए? मेरे हिसाब से ना, अगर हम बात करें शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग फॉर्मेट की, ऑब्वियसली लॉन्ग फॉर्मेट इज मोर पावरफुल। जितना ज्यादा टाइम आपको लोग देखेंगे, उतना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, उतना आपके बिल्कुल लोगों का ट्रस्ट बनेगा, उतना एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आप लोगों का कनेक्शन होगा, जो आपको आगे बिजनेस बिजनेस हर एक चीज में बहुत हेल्प कर सकता है। सेइंग दैट, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल है इसलिए ज्यादा टफ भी है। आज के टाइम पे लॉन्ग फॉर्मेट को क्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है कंपैरेटिवली, मुझे लगता है। अगर कोई स्टार्टर है, बिगनर है, बेटर ये है कि मुझे लगता है वो अगर शॉर्ट से स्टार्ट करे, छोटे वीडियोस बनाना चालू करे और छोटे वीडियोस को अच्छा बनाए। तो एक इंसान अगर 30 सेकंड 1 मिनट का वीडियो अच्छा बना सकता है तो ऑब्वियसली 10 मिनट का बना सकता है अच्छा। राइट। लेकिन इसका वाइस वर्सा थोड़ा मुश्किल है। अगर आप 10 मिनट का अच्छा वीडियो बना सकते हो, 30 सेकंड का वीडियो बनाना अगेन थोड़ा चैलेंजिंग है। बेटर है ये राइट। छोटा वाला अस्तर अपनाने की कोशिश करो, विच इज ईजियर। 30 सेकंड 60 सेकंड्स का अगर आप अच्छा कंटेंट बनाना सीख गए, उसके बाद वो उससे स्टार्ट करो और फिर लॉन्ग फॉर्मेट में जाओ। और लॉन्ग फॉर्मेट में भी आप ट्राई कर सकते हो। मुझे लगता है आज के टाइम पे जो बेस्ट है वो पॉडकास्टिंग है। मैं लोगों को ये बिल्कुल चीज बोलता हूँ, आप लोग भी ये सब चीज कर सकते हो। छोटी सी एक्सरसाइज करना चालू करो अगर पॉडकास्टिंग में इंटरेस्ट है, जो होना ही चाहिए, कि हर हफ्ते है ना एक पॉडकास्ट करो अपने साथ या अपने किसी दोस्त के साथ। कैमरा लगा दो ऐसे साइड में, और है ना आप रिहर्सल करो। भले से सामने कोई भी नहीं है तो भी है ना अपनी स्क्रिप्ट लिख लो और वो स्क्रिप्ट को बोलने की कोशिश करो। आपने देखा होगा एक ट्रेंड चला है, कई सारे लोग ऐसा कर रहे हैं हाँ कि बिल्कुल उनकी ये किसी से नया। हाँ, उनकी किसी से बात नहीं हो रही होती है, कोई सामने होता नहीं है, बट वो सामने लैपटॉप खड़ा कर लेंगे, स्क्रिप्ट लिख देंगे और स्क्रिप्ट देख के वो पढ़ते रहेंगे। लोगों को लगेगा कि ये पॉडकास्ट चल रहा है, तो उससे अथॉरिटी भी बन जाती है, उनकी प्रैक्टिस भी हो रही है कहीं ना कहीं पॉडकास्टिंग करने की, और कंटेंट भी बहुत अच्छा बन रहा है। तो ऐसे भी करके आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है एक पॉडकास्ट करने का। और वो बड़ा फॉर्मेट नहीं करना है तो एटलीस्ट शॉर्ट से स्टार्ट कर सकते हो, विच इज ईजियर। उसमें आपको एक्सपोजर जल्दी मिलेगा और वायरलिटी होने के चांसेस शॉर्ट्स में ज्यादा है कंपेयर टू लॉन्ग में। नहीं, बहुत सही बात बोली। और इवन लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 1 घंटे का करो। बहुत सारे पॉडकास्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट गया था, वो सिर्फ 5 मिनट का पॉडकास्ट कर रहे थे। उनका क्लियर क्राइटेरिया कि मैं सिर्फ 5 मिनट का करूंगा, आपका ये 2 क्वेश्चन है, बस इनका आंसर दो और पॉडकास्ट खत्म। आई थिंक मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। मैं तो एटलीस्ट कभी ऐसा फॉलो नहीं करूँ। कोई पॉडकास्ट कर रहा है ना, तो देखो पॉडकास्ट का कोर क्रक्स क्या है। पॉडकास्ट का कोर क्रक्स लॉन्ग है कन्वर्सेशन। कि आप है ना डेप्थ में बातें करो दोस्तों के साथ, जैसे हम बात करते हैं घुस के बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी ब्यूटी पॉडकास्ट की है कि ये बातें लंबी होती है, और लंबी बातें में ही गहराई आती है। डीप तो डेप्थ आप आता यू है। आर बीटिंग द पर्पस कहीं ना कहीं। मुझे लगता है पॉडकास्ट का रॉनेस होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। 5 मिनट के लिए तो आप स्क्रिप्ट बना के करो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो कर सकते हो अच्छे से। स्क्रिप्ट बनाओ, क्या बोलना है, हुक कैसा बनना है, वो डिटेल में वो करना है वो करो। बट वहां पे भी ना प्रॉब्लम ये है ना कि देखो आज के टाइम पे जितना ज्यादा कंटेंट बना के आप अच्छे से डाल सकते हो, उतना आपके हिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। एकदम सिंपल सी बात है। जितने आप वीडियोस डालोगे उतना चलेंगे। और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए अच्छा है कि आप बड़े पॉडकास्ट करो, और उसमें से मैक्रो टू माइक्रो स्ट्रैटेजी जो गैरी वेनरचक सिखाते हैं। राइट। 2 घंटे का पॉडकास्ट अगर अपना बन गया है, एक साथ बैठ गए, उसमें से अपन 10 20 30 रील्स काटो और उसको डाल। तो एक तीर से 2 3 शिकार हो जाएंगे, और उसमें से कुछ ना कुछ रील फटेंगे, वायरल होंगे। तो उससे आपके बहुत पॉडकास्ट लॉन्ग फॉर्मेट पे भी लोग आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है जो लोगों को यूज करना चाहिए। अगर आप 5 मिनट का कर रहे हो तो उसमें कितने रील्स निकाल पाओगे? आप ज्यादा रील्स निकाल ही नहीं पाओगे। नहीं निकल पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अभी हमारा जो ये पॉडकास्ट हुआ है 1 घंटे का हुआ है ऑलमोस्ट, इसमें से ऑलमोस्ट 30 रील्स हमारी ऐसी है जो कि बहुत टॉप पे जाने वाली। सो क्योंकि वो ऑलरेडी इतना पावरफुल कंटेंट है, इतना पावरफुल। एंड जो आपने बात बोली कि कोई ना कोई आपका रील फटेगा। रिसेंटली अभी मैंने लास्ट मंथ क्रिस डो, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर है, उनके साथ मैं किया था पॉडकास्ट। वो रील मेरा चला गया, एकदम वायरल हो गया मेरे इंस्टाग्राम पे। सो इट ग्रोज लाइक क्रेजीली। राइट। सो ये हमको पता नहीं है कि कौन सा कंटेंट हमारा कब चल जाए, बट द थिंग इज कि हमको प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा एंड उसको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा, जो कि हमारा स्टार्टिंग से इस पॉडकास्ट के अंदर यही डिस्कस रहा है कि प्रोसेस को एंजॉय करो। अभी देखो मैंने एक और रील वाला कंटेंट देता हूँ, इसको काट के तुम देखना, शायद चलेगा भी अच्छा। ओके। ये चीजें ना मैंने रणवीर इलाहाबादिया से सीखी थी। देखो मैं बता भी दे रहा हूँ कहाँ से तुमको चालू कर रहा हूँ, ठीक है? मतलब
देखो ये वाली स्ट्रैटेजी मैंने रणवीर इलाहाबादिया से सीखी थी। दो टाइप के होते हैं आपको कंटेंट बनाने का तरीका, एक होता है स्नाइपर अप्रोच और एक होता है मशीन गन अप्रोच। मशीन गन, स्नाइपर अप्रोच ये होता है जहाँ पे आप हर चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के करते हो, टाइटल, थंबनेल, स्क्रिप्ट, हर एक चीज आप स्नाइपर की तरह आप है ना वो एम लेते हो और मारने की कोशिश करते हो। राइट। और दूसरा होता है मशीन गन अप्रोच, जहाँ पे आप धड़ाधड़ कंटेंट बना के डालते जा रहे पब्लिश हो, कर रहे हो। एक ना एक गोली तो लगेगी। सही रणवीर है। भाई लोग मशीन गन अप्रोच यूज करते हैं, वो लोग धड़ाधड़ कंटेंट बना के डालते हैं, वो लोग ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करते कि ये चलेगा वो नहीं चलेगा, वो बना के डालते हैं। एंड गेस व्हाट, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉडकास्टर, ठीक है। इनफैक्ट इंडियाज नंबर 1 पॉडकास्ट वो होस्ट कर रहे हैं इस मशीन गन अप्रोच से। और बहुत सारे लोग ये स्नाइपर अप्रोच में अटक गए, जिसमें से मैं भी एक था। इसलिए मैं ये अपना अप्रोच थोड़ा चेंज कर रहा हूँ कि भाई हर चीज एकदम परफेक्टली करनी है। परफेक्ट चीज होती जाएगी अगर आप बहुत ज्यादा फटाफट कंटेंट बना के डालते रहोगे, आपको खुद समझ में आएगा हुक कैसा बनाना है, टाइटल कैसा लिखना है, ये कैसा करना है, हर एक चीज। तो बेस्ट है आज के टाइम पे मशीन गन अप्रोच, और मशीन गन अप्रोच के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है पॉडकास्टिंग। मशीन गन अप्रोच के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना, वो होता है आपका टीम बिल्डिंग। तो थोड़ा सा आप एक आपका मुझे आपका आइडिया है कि लाइक आपने बहुत अच्छा टीम वगैरह भी स्टेब्लिश किया है। तो एक कंटेंट क्रिएटर को अपनी जर्नी में किस पॉइंट पे टीम को रखना चाहिए, कि क्या उसको सब्सक्राइबर बेस के ऊपर रखना चाहिए, या फिर उसको देखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहा हूँ तो मुझे टीम को स्टार्ट करना चाहिए? और एक कंटेंट क्रिएटर के लिए किस टाइप की टीम? एक तो हो गया चलो वीडियो एडिटर और पब्लिशिंग वाला, अगर हम देखें तो दो जने जो है वो इम्पोर्टेंट है, बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू क्या आप सजेशन देंगे कि किस किस को रखना चाहिए और किस पॉइंट पे हायर करना चाहिए? अच्छा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान, रणवीर इलाहाबादिया, राज शमानी, या जितने भी बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर आज आप लोग देख रहे हो जो बहुत हिट हो रहे हैं, वो इसलिए हिट नहीं हो रहे क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा दम है। वो दमदार लोग है ही ऑब्वियसली, बट वो लोग हिट हो रहे हैं उनकी टीम की वजह से। बैक एंड पे जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग इंसान को हिट बनाता है। हमें लगता है ना कई बार सिर्फ बंदे में दम होना चाहिए और वो बंदा हिट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई सारे सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट, सुपर हार्डवर्किंग लोग अकेले काम कर रहे हैं इसलिए पीछे है, इसलिए वो लोग बड़े नहीं बन पा रहे। आपको बड़ा बनना है ना, तो आपको अच्छे लोग चाहिए, स्मार्ट लोग चाहिए जो आपसे ज्यादा स्मार्ट हो आपके आसपास। आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए। और ये मैं नोटिस करता हूँ ना, सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कई बार, क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स, कि हम लोग है ना हर चीज खुद करने की कोशिश करते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट 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 मिस्टेक है ये, कि हम लोग है ना डेलीकेट करने ही नहीं चाहते। और ये चीज मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। जब मैं स्टार्टिंग में करता था कंटेंट क्रिएशन, हर एक चीज मैं करता था। बुक सिलेक्ट करना, टॉपिक पर रिसर्च करना, बुक को पूरा पढ़ना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिटिंग करना, एनिमेशंस करना, सिंग करना, हर एक चीज, थंबनेल बनाना, एसईओ करना, हर एक चीज मैं करता था। और मुझे ऐसा लगता था मैं ही कर सकता हूँ। हाँ, मतलब मैं ही कर सकता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर पाएगा। एंड इन अ सेंस इट इज ट्रू, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कोई नहीं कर पाएगा, ये बात सही है। बट ट्रस्ट मी, आपसे बेटर कोई कर लेगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। आप जैसा कर रहे हो, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज का, आपको पता है क्या चलता है नहीं चलता है। हम लोग क्या करते हैं, हम किसी को डेलीगेट नहीं करते, हमें लगता है कि वो बंदा आएगा मेरे जैसा नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा, लेकिन आप उसको ट्रेन करो। जब आप उसको ट्रेन करोगे ना, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको लगेगा इससे अच्छा तो मैं ही बना के डाल दूं, और आप करने भी जाओगे वो, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसको ट्रेन करना चाहिए। उसी बंदे को, अच्छा बंदा, वो ऑटोमेटिकली चीजें पकड़ लेगा, और जितना टाइम आप दे सकते हो उससे ज्यादा टाइम देने लगेगा। और बात क्या होगी, एक टाइम बाद वो आपसे बहुत अच्छा क्रिएट करके डालने लग जाएगा। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, हम डेलीगेट करने में ना बहुत पीछे हट जाते हैं, हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। और जब मैं ही कर सकता हूँ, वो ईगो आ जाता है ना, मैं ही कर सकता हूँ, तो आप ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि आप घुसे हुए रहते हो प्रोसेस में। रिच डैड पुअर डैड की ऑथर बोलते हैं ना, रॉबर्ट कियोसाकी, यू शुड वर्क ऑन द बिजनेस, नॉट इन द बिजनेस। बिजनेस के अंदर घुस के काम कर रहे हो तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप तो फिर गधा मजदूरी कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। बट बिजनेस का एम यूजुअली क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं, हमारा रहता है वो सीईओ बनना, मतलब आपको काम नहीं करना, काइंड ऑफ आपको काम करवाने आना चाहिए। बिजनेस का एक सेंस है, तो वो करवाने आने के लिए आपको डेलीगेशन करना ही पड़ेगा, और वो आप जितना जल्दी कर सकते हो उतना अच्छा है। अब आप पूछोगे उसका सही टाइम क्या है, सही टाइम आप पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास वो पैसा है, अगर आपके पास दम है, ऑलरेडी पैसे है जेब में, स्टार्ट स्पेंडिंग है, एटलीस्ट एक जन को हायर करो। और किसको हायर करना है वो भी डिपेंड करता है आपके पूरे प्रोसेस पे। आप अपने पूरे प्रोसेस को एक पेज लो और लिखना चालू करो कि मैं जो पूरा काम करता हूँ स्टेप बाय स्टेप, जितना डिटेल हो सकता है उतना डिटेल में लिखो। पहला स्टेप, कौन सी बुक पे पॉडकास्ट, कौन सी बुक पे मुझे बुक समरी बनानी है, सिलेक्ट दिस बुक, और उसको मैं कैसे करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लिखो। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, गूगल का आर्टिकल पढ़ता हूँ, गुड रीड्स पे पढ़ता हूँ, उसको जितना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो वो चीज लिखना चालू करो। हर एक चीज स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब बुक सिलेक्ट करने से लेकर बुक को पब्लिश करने तक जितने भी मेरे स्टेप्स हो रहे हैं वो लिख डालो। लिखने के बाद अब देखो इसमें से कितने काम है जो मैं इजीली किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ, जिसको करने की मुझे जरूरत नहीं है।
और फिर उसको डेलीगेट करना चालू करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहला डेलीगेशन करना चालू किया एनिमेशंस का, एडिटिंग का, क्योंकि उसमें मेरी ज़रूरत नहीं थी। एडिटिंग कोई और भी कर सकता है, एनिमेशन कोई और भी कर सकता है। हाँ, मेरे जैसी नहीं कर सकता है, बट चलेगा, वो आपको लेट गो करना पड़ेगा, वरना आपका टाइम खाली नहीं होगा। आपका टाइम खाली होगा तभी आप सोच पाओगे कि यार मैं 1 लाख के 2 लाख कैसे कमाऊँ? आप बड़ी चीज़ों पे फोकस कर मैं पाओगे। नया क्या करूं? एग्जैक्टली बोलते हैं ना, एक सीईओ को ऐसा बोला जाता है कि एक सीईओ को खाली बैठा रहना चाहिए। आइडियली ऐसा होता नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है, बट होना चाहिए। क्यों? ताकि वो बिजनेस को बढ़ाना कैसे इसके बारे में सोच सके। अगर आप सिर्फ बिजनेस में घुस के बिजनेस पे काम करते जाओगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सब सोचने का कि यार मुझे पॉडकास्टिंग पे जाना चाहिए, मुझे मेरी मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए जैसा कि वो बंदा कर रहा है, ये करना चाहिए। आप ऐसा खाली दिमाग ही नहीं मिलेगा अपने बिजनेस को ग्रो करने का। इसीलिए बोला जाता है कि सीईओ के पास हमेशा खाली टाइम होना चाहिए। लोग उसको कई बार गलत वर्ड में गलत समझ लेते हैं कि यार सीईओ मतलब आराम से बैठा रहे, ऐसी वैसे नहीं। आराम से बैठा इसलिए ताकि खाली दिमाग रहे, तो आप ग्रोथ के बारे में सोच सको, ना कि सिर्फ प्रोसेस के बारे में सोच सको कि काम क्या 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 करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो मैंने बोला आंसर सब्जेक्टिव है। जब आपके पास पैसे आ रहे हैं, धीरे धीरे एक एक करके काम को डेलीगेट करना चालू करो। आइडियली आपके सारे काम कोई और करके आना चाहिए। जितना आप प्रोसेस से अपने आप को हटा सकोगे, उतना आप सस्टेनेबल बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हो। वरना चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड रहेगी, कल को खुदा ना खास्ता आपको कुछ भी हो गया, थोड़ा बहुत भी 19-20 हो गया, आपका पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। बहुत तो सही। ये इसीलिए नहीं होना चाहिए। इवन एक पर्सन को भी आप हायर कर सकते हो, तो डू इट, बिकॉज वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी जर्नी में। फॉर मी, जो आज के टाइम में, मैं पहले वीडियो मैं खुद एडिट करता था 2 साल पहले, बट आई फाउंड कि एक पर्सन मेरी कम्युनिटी में ही इज डूइंग गुड विद एडिटिंग। मैंने कहा कि भाई तुम ही करो मेरा वीडियो एडिटिंग। सो ही इज विद मी फ्रॉम 2 years। तो मेरा जो एडिटिंग में जो टाइम जाता था बहुत ज़्यादा, वो बहुत बच गया। तो मैं कहीं और अपना टाइम, अपना एफर्ट डाल पा रहा हूँ, एंड उसी वजह से बहुत, मतलब जहाँ पे भी मेरे को एक स्टेप आगे बढ़ पा रहा हूँ वहाँ पे हेल्प हो रही है। वरना मेरा पूरा पूरा दिन कई बार एडिटिंग में चला जाता था। आपको पता एग्जैक्टली होगा, अपना एडिटिंग करिए तो कि एग्जैक्टली टूल्स अभी यूज देखो, करना जो मैं सब कुछ। 6-7 साल पहले अगर सारा प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक मैं कर रहा था, अगर आज यस। भी मैं वही कर रहा होता, तो आज मैं पॉडकास्ट नहीं कर पाता, आज मैं ये स्टूडियो नहीं खरीद पाता, आज मैं अपने घर नहीं पाता, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि मैं इतना घुसा हुआ रहता, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, मैं उसी में घुसा रहता हूँ। कई सारे बिजनेस ओनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स भी बोलते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि आप डेलीगेट करना ही नहीं सीख रहे हो, आप चीज़ों को ना एसओपीज ही नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप अच्छे लोगों को हायर ही नहीं कर रहे हो जो आपके बिहाफ में, आपसे समझदार लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे ही नहीं हो, जो आपको बता सके कि कैसे आपको डेलीगेशन करना चाहिए। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो बिजनेस ओनर्स और कंटेंट क्रिएटर करते हैं, कई सारे लोग करते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए। सुपर जिशान भाई, मजा आ गया ये सुन के। टाइम की अपनी लिमिट है, बट थोड़ी थोड़ी देर है आपके पास कि? हाँ, बोलो ना क्या। हाँ। अच्छा, एक और लेसन देता हूँ कभी भी। ठीक है। एक एक लेसन बहुत अच्छा है कि है हाँ ना, हाँ अभी जैसे कि तुम पूछ रहे थे कि और पॉडकास्ट कर बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए, हाँ। बेटर ये है ना rather than asking for permission, ask for forgiveness, ऐसा बोला जाता है कि अगर अभी ओके। तुमको मेरा पॉडकास्ट लंबा करना है ना, करो बिंदास, और बाद में बोलना सॉरी थोड़ा लेट हो गया। इससे बेटर अगर तुम परमिशन आस्क करने जाओगे तो मेरे पास क्वेश्चन क्या रहेगा। साइकोलॉजी की ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है ठीक कि है। अगर आपको जो ऑप्शंस दोगे ना, करना है नहीं करना है, तो ऑप्शन ये रहेगा कि यार नहीं करते हैं। कई बार लोग नेगेटिव पे जाएंगे कि नहीं करते हैं, बट अगर आप पूछोगे अभी करना है या 1 घंटे बाद करना है, 5 मिनट और बढ़ा रहे हैं या 10 मिनट थोड़ा सा और बढ़ा ले, तो चॉइसेस आप कंट्रोल में रखो, चॉइस करने सामने वाले को दो। तो इससे उनको लगे कि वो चॉइस कर रहे हैं, लेकिन फायदा आपका हो रहा है क्योंकि आप उनको चॉइसेस दे रहे हो। कई बार इंसानों के साथ भी होता है, हमारे सामने 2 ऐसे ऑप्शंस रखे जाते हैं जो हम दोनों नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि रखे गए तो हम उनमें से कोई एक चूज कर लेते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी का ट्रिक है, जो साइकोलॉजी की बुक में कई बार बताई जाती है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ये अच्छी चीज है। मैं इसको नेक्स्ट टाइम से हम्म, इम्प्लीमेंट करूंगा। सही। सो आपकी लाइफ का ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो आपने कभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर किया? आपकी कोई ऐसी स्टोरी जो आपको लगता है कि यार मैं अगर उसको शेयर करूं सो दैट वुड बी रियली इम्पैक्टफुल टू लिसनर्स, या इट माइट बी गुड, इट माइट बी बैड, ऐसा कोई मोमेंट, या फिर हम्म सडनली कोई आपको याद आ रहा हो? आई थिंक एक मोमेंट मैंने कल ही शेयर किया, ये चीज़ मैंने शेयर नहीं किया था, अभी शेयर कर देता हूँ। मुझे ना एंजाइटी होती है शाम में कई बार। ओके। शाम के एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे एंजाइटी होती थी, अभी नहीं हो रही है, थैंक गॉड। तो उसका एक रीज़न मुझे मालूम पड़ा था, वो मेरा डाइट है, खाना-पीना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। जैसे कि मैं चाय पीता हूँ ना, जब भी लोग चाय-चाय बहुत करते हैं, नेशनल ड्रिंक इंडिया की चाय है, चाय इज़ कनेक्टिंग एवरीवन, अच्छा लगता है, सही बात है। बट मुझे लगता है ना, कई सारे लोगों को चाय प्रॉब्लम भी देता है, इट्स नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। और ये थोड़ा मैं बोलूँगा, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, बट चाय अच्छी ड्रिंक नहीं है, बिल्कुल। बहुत से लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए शायद अच्छी होगी, बट अगर ज़्यादा शक्कर, दूध और चाय वो जो पूरा मिलती है ना, वो कई बार पेट में खराब करती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे आपका माइंड इफेक्ट होता है। बोलते हैं ना, आपका सेकंड ब्रेन इज़ योर
गट, गट इज योर सेकंड ब्रेन बोलते हैं। और अगर आप ऐसे खाना पीना खाओगे जिससे आपकी गट हेल्थ खराब हो, तो इससे क्या होता है, आपका माइंड खराब होता है। माइंड खराब होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आपके काम करने पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसीलिए एक लेसन में यही शेयर करना चाहूंगा, अगर नोटिस करना चालू करो कि आप क्या खा रहे हो और उसके आपके एनर्जी लेवल पे और आपके मेंटालिटी पे और बॉडी पे क्या फर्क पड़ रहा है। मैंने बहुत बार नोटिस किया हो कि खाना पीना इज सो इम्पोर्टेंट, इतना अंडररेटेड चीज है ना। सिर्फ खाना पीना चेंज कर दो और आपकी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बहुत लोग तो आलसी, लेजीनेस आता है, बहुत ज्यादा चांसेस है आपके खाने पीने की वजह से ये चीज हो रही है। अच्छा नहीं खा रहे हो आप, गंदा खाना खा रहे हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, इसलिए आप इतने आलसी हो, इसलिए आपको एनर्जी नहीं आ रही, इसलिए आप काम नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहा, हेल्थ खराब है, रिलेशनशिप खराब है, हैप्पीनेस खराब है। तो खाना इज सो क्रूशियल, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज मेरा एक लेसन है जो मैं अभी थोड़े कुछ टाइम पहले रियलाइज किया और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तो नहीं होता है ना वो, लाइक तो आपने फिर चाय बंद की और इट मैं वर्क। टू बी ऑनेस्ट कभी कभी पीता हूँ, अभी भी पीता हूँ। ओके लेकिन टाइमिंग समझ में आ गया। जैसे कि है ना, अगर मैं सुबह सुबह चाय थोड़ा पी लेता हूँ ना, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी पियो तो इट्स ओके, कुछ नहीं होता है। बट अगर मैंने शाम के टाइम पे ज्यादा चाय पी लिया, ज्यादा कॉफी पी लिया ना, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर माय गट और मेरी मेंटल स्टेट भी उससे थोड़ा खराब होती है। फॉर मी, मैं ज्यादा चाय नहीं पीता, सिर्फ सुबह एक बार, वो भी अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। वो वो मेरा ऐसा अगर नहीं तुमको है। जमती है ज्यादा, जो कोई भी चीज है ना, एक चीज है, हाँ, नथिंग इज ब्लैक एंड व्हाइट, और कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट रूल इज कोई भी चीज एक्सट्रीम में मत करो। लोग बोल रहे हैं पानी पीना अच्छा होता है, एक्सट्रीम में पानी पीने लग जाओगे तो वो भी अच्छा नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे डैड को डॉक्टर ने बोला पानी थोड़ा कम पियो, क्योंकि उनको किडनी में कुछ तो इश्यू लग रहा था। तो उन्होंने बोला पानी का इंटेक, मेरे डैड बहुत ज्यादा पीते थे, तो उनको बोला कम करो। तो पानी भी चीज जो ऐसी है, उसको भी एक्सट्रीम में कंज्यूम करना अच्छा नहीं है। मॉडरेट लेवल पे चीजों को रखो। शक्कर, चाय, नमक, फैट, हर एक चीज मॉडरेशन में, कभी कभी इट्स ओके। बट लोग एक्सट्रीम में जाते हैं, या तो करेंगे तो जरा भी नहीं करेंगे, या तो करेंगे तो ऐसा एकदम। करेंगे कि सब फाड़ डालेंगे पूरा। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स को अवॉइड करो, मॉडरेशन में जिंदगी को जियो, उसमें जिंदगी का असली मजा है। सुपर भाई। सो इन द जर्नी ऑफ सक्सेस बहुत सारी फेलियर्स आपने देखी होगी, बट कौन सी ऐसी बहुत बड़ी फेलियर थी और आपका उससे बहुत बड़ा लेसन क्या था? फेलियर माइट बी कि वो आपने उससे कुछ सीखा होगा बहुत ज्यादा, और वो आपको ज्यादा, आई डोंट नो कैसा अफेक्ट किया, क्या किया, बट सक्सेस कम्स विद द फेलियर। तो आपकी कौन सी बहुत बड़ी फेलियर थी और उससे क्या सीखा आपने, और कहाँ आज आप जहाँ पे भी हो वो बहुत समझ गया बड़ा मैं, मुकाम? फेलियर फेलियर। यस। एक चीज है यार, एजुकेशन सिस्टम की ना, एक और चीज मुझे जो बहुत खराब लगती है कि है ना, हमें ना हमेशा फेलियर से डराया गया है बिल्कुल। कि अरे पढ़ाई कर वरना फेल हो जाएगा, ये कर नहीं तो फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो ये हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो पैसे नहीं कमा पाएगा, फेल हो जाएगा तो ये नहीं हो पाएगा। ये इतनी गंदी सीख कहीं ना कहीं सोसाइटी ने, एजुकेशन सिस्टम ने हमारे दिमाग में फीड कर दिया ना, कि लोग फेलियर से डरने लग गए। तो सबसे बड़ा लेसन तो फेलियर का यही है ना कि यार फेलियर की तरफ बढ़ना है, हमें फेलियर से भागना नहीं है। कि कोई भी चीज, जैसे कि आई थिंक सैरा सैरा ब्लेकी नाम है उनका एंटरप्रेन्योर का, या स्पेंडेक्स के आई थिंक फाउंडर है, सारा नाम है उनका आई थिंक सो। वो बोलती है ना कि वो जब डिनर टेबल पे बैठती थी ना अपनी फैमिली के साथ, तो उनके डैड हमेशा पूछते थे, बेटा बताओ आज तुम कौन सी चीज में फेल हुए। तो वो सारा उनको बताती थी कि मैं इस चीज में फेल हुई, और जब भी वो बताते तो वो अप्रिशिएट करते थे, अरे वाह सारा गुड, तुमने अच्छा काम किया, तुम फेल हुई। और जिस भी दिन वो बोलती थी ना कि आज मैंने कुछ भी नहीं किया, आज मैं किसी चीज में फेल नहीं हुई, तो वो डिसअपॉइंट हो जाते थे। और डिसअपॉइंट हो जाते कि मतलब तूने आज कुछ भी अच्छा नया ट्राई नहीं किया। तो ये कितना डिफरेंट, कितना अलग अप्रोच था, जिसने, वो बोलती है ना, उनका माइंडसेट फेलियर से रिलेटेड बदल दिया। वो फेलियर को एक बुरी चीज समझने के बजाय एक अच्छी चीज समझने लग गई, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं वो रीजन था कि आज वो एक बिलियनर है। हमारे केस में, मैक्सिमम लोगों के केस में उसका उल्टा होता है। हमें फेलियर से इतना डरा जाता है कि हम फेल हो जाएंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और वो इतना डीपली हमारे इनग्रेंड हो गई है कि कितनी सारी बुक पढ़ने के बाद भी मुझे आज भी इफेक्ट करती है ये चीज। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें वो फेलियर से डराया गया है। तो मेरा एक मैसेज ये रहेगा ना यार, फेलियर्स मैंने भी बहुत सारे फेस करे हैं, और टू बी ऑनेस्ट जो फेलियर्स मुझे लगते थे, मैंने जब अपनी वाइफ के साथ किसी के साथ शेयर किया तो उन्होंने बोले फेलियर है भी नहीं, बट हमारे लिए वो फेलियर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, ऑनलाइन वीडियो बुक्स का एग्जांपल देता हूँ, हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत जान लगाया, बहुत मेहनत की है, बहुत सारा पैसा, एनर्जी, टाइम, एफर्ट डाल के हमने वो लॉन्च करा। बहुत ज्यादा। जैसा मैंने लॉन्च किया, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतना नहीं आया। तो आई वॉज रियली डिसहार्टेड। मैं बहुत ज्यादा सेंटी हो गया था, मेरे पार्टनर भी बहुत ज्यादा सेंटी हो गया था, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करके वो सारी चीजें बनाई। उसमें बहुत मेहनत लगती है यार, पूरी बुक की समरी बनवा के उसके एनिमेशन करवाना, बहुत पैसा, बहुत एफर्ट जाता है, बट वो रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मुझे लगा मैं फेल,
आई एम अ फेलियर यार, शिट हम फेल कर गए। अब ये फेलियर का पर्सपेक्टिव कहाँ से आया पता है? क्योंकि उससे पहले हमने एक पैशन का कोर्स बना के बेचा था और वो पैशन का कोर्स बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा उसने। तो हमारा जो लेवल था ना, हमने लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा सेट कर लिया था, हाई सेट कर रखा जो था। हाई था। उसके जैसे ऑनलाइन वीडियो बुक्स की एक्सपेक्टेशन और बहुत ज़्यादा थे, बट वो जब वैसा नहीं हुआ तो वी वर वेरी डिसहार्टेड। बट लेसन इससे ये समझ में आया ना, पहली बात, मेरी वाइफ से भी मैंने इसके बारे में बात किया था, उतना गंदा भी रिजल्ट नहीं था जितना हमें लग रहा था। हमने किया, उसमें इनकम थी, बट जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं थी, तो हमें लग रहा था फेलियर है। ऐसा नहीं होता है। और कोई भी अच्छी चीज करने जाओ ना, आपको आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हो ना वैसा हमेशा नहीं होने वाला है, ये चीज मान के चलो। अगेन मैं सबसे ज्यादा डिसहार्टेड क्यों हुआ, क्योंकि मेरा रिजल्ट्स पे कहीं ना कहीं फोकस चलेगा। मैंने खुद देखा, अभी हमने कितनी बारी बात करी। यस। तो फेलियर, अगेन हम फेलियर का लेसन ये है ना कि आप ज्यादा रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, अच्छा काम करने पे फोकस करो। जहां पे जब भी फेलियर रिजल्ट्स पे जाता है और फेलियर को हम बहुत ज्यादा फेलियर की तरह देखते हैं, तब प्रॉब्लम्स होती है। तो 2 लेसन ये है ना फेलियर्स के लिए, पहले तो फेलियर्स को फेलियर्स की तरह देखना बंद करो, मुझे जो समझ में आया है। और दूसरी बात है ना, अब इट्स ओके टू फेल, ये याद रखो। और आप फेल होंगे ही होंगे, ये चीज को याद रखो, तभी आप ग्रो करोगे। फेल होंगे तभी तो आप बोलते हैं ना, फेल होंगे तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। कैसे इम्प्रूव करें उसको। राइट। वो बोलते हैं ना, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। थॉमस एडिसन जैसा बोलते हैं कि मैंने आई फाउंड 9990 ways in which a light bulb can't be made। एक अलग तरीके से फ्रेम कर दिया। हाँ, 999 9999 तरीके हैं 9,999 जिससे जिससे नहीं बनता है बल्ब। और जब उन्होंने उतने सारे चीज करे तो एक तरीका उनको मिल गया जिससे बल्ब बनता है, काइंड ऑफ। खैर अभी ये पूरा अलग ही इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी है कि उन्होंने बनाया नहीं लाइट बल्ब, टेस्ला ने बनाया था, ये वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट इतना था कि बंदे में दम तो था यार, मतलब ये इसमें एडिशन में दम तो था, वो बंदे ने बहुत किया है अपने टाइम में जो भी किया। तो लेसन हमें सीखना चाहिए उससे। यस। तो यही है फेलियर का लेसन। उसके रिलेटेड माइंडसेट चेंज कर लो, फेलियर को अपना दोस्त समझो, दुश्मन मत समझो। एंड लव इट, ट्राई टू हैव इट एज मच एज पॉसिबल। मजा आ गया आपसे बात करके। इट्स लाइक अगर आपको बोलूं तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली आपसे बात करके, बहुत सारी बुक्स की अगेन समरी या फिर जो भी बोलो आप, बट इतनी सारी बुक्स की जो नॉलेज होती है आपके अंदर, विजडम है, वो मुझे मिला इस 1 घंटे 21 मिनट में। बट मजा आया आपसे बात करके। एंड आई थिंक एक और पॉडकास्ट आपके साथ करेंगे जब भी टाइम मिले, और नेक्स्ट टाइम लेट्स सी कि इन पर्सन भी हो पाए। फॉर श्योर, आप जब भी मुंबई आओ बताओ, हम इधर पे भी कर सकते बिल्कुल। हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मजा आया मुझे भी बात करके। बहुत सारी चीजें आपने बोला ना, जितना भी जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, वो सब बुक से ही आया है। कुछ भी मैं जो बोल रहा हूँ अपना नहीं बोल रहा हूँ। कहीं ना कहीं बुक्स ने, मेंटर्स नहीं, मेरी मेंटालिटी पूरी शेप करी है। बस दूसरों के एक्सपीरियंस को मैं अपने एक्सपीरियंस से मिला के वो चीज़ को प्रेजेंट करता हूँ और थोड़ी यूनिक भी बन जाती है। एंड दैट्स इट। और वही चीज़ हमें रखना चाहिए। सो बस थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मजा आया मुझे भी, एंड वी वुड लव टू डू इट अगेन। कभी भी टाइम मिला तो विल डू इट अगेन, ठीक है? बिल्कुल। सो बिफोर वी रैप अप द शो, which is the 3 books you want to suggest to the people, beginner को भी, intermediate को भी और expert को भी हेल्पफुल रहे from your experience? मैं इसके ऊपर ना एक थोड़ा अलग आंसर देता हूँ। मुझे पता है वो 3 बुक्स वाली बहुत चलती है, तो चलो पहले वो भी दे देता हूँ आंसर फटाफट। आप है ना, अब हमने जो इसके अंदर बात करी है, पॉडकास्ट में बात करी, मैं बोलूँगा वही बुक पढ़ लो। रिच डैड पुअर डैड पढ़ लो, थिंक एंड ग्रो रिच बुक पढ़ लो, और अगर .com सीक्रेट पढ़ना है तो वो पढ़ लो, रसल ब्रैनसन की। जो पॉडकास्ट में हमने बातें करी, तीनों बहुत ही अमेजिंग बुक है। ये मैंने बोल दिया, रील के कंटेंट हो गया समझो। अभी है ना, इससे हटके एक चीज ये है ना, मुझे लगता है बुक आपको वो वाली पढ़नी चाहिए जो आपको इंटरेस्ट दे, जो मैं आपके ऊपर पुश नहीं कर रहा हूँ, जो आपको इंटरेस्ट दे रही है। तो मैं तो ये बोलूंगा, आपकी लाइफ में देखो कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, राइट? अगर आपकी पैसे की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम है, जाओ गूगल पे सर्च करो बेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम फॉर हेल्थ। जाओ उसके गुड रीड्स पे रिव्यू देखो, जिसके भी रिव्यूज अराउंड 4 से ऊपर है, वो वाली बुक को पढ़ो। वो पढ़ के खुद से आप पढ़ोगे ना, आपको ज्यादा वो बुक पावरफुल लगेगी कंपेयर टू अगर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो। और ट्रस्ट मी, जितनी भी लाइफ की आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसी ना किसी ऑथर ने किसी ना किसी बुक में रखा है। ट्राई टू फाइंड इट और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। दैट्स इट। जो भी लोग अभी तक देख रहे हैं इसको, आपने यहाँ तक देखा है ये पॉडकास्ट, सो द पॉइंट इज कि इस पॉडकास्ट से शिफ्ट होकर किसी और वीडियो को देखने मत चले जाओ। जो भी आपने एक पॉइंट सीखा है उसको उठाओ और इम्प्लीमेंट करो। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन जिशान भाई फॉर बीइंग ऑन द एंटरप्रेन्योर्स वॉरियर शो के हिंदी शो पर। मजा आया आपसे बात करके। एंड जो भी लोग अभी तक देख रहे हैं इसको, जिशान भाई को फॉलो करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं किसी कारणवश, तो जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिए उनको कमेंट सेक्शन में। क्या आपका बहुत बड़ा लेसन था उसको डालिए कमेंट्स में।
And till then, Nilesh Jain and Jishan Bhai is signing off from the Entrepreneur Warrior Show.